एक प्रेफरेंस से ही लिए हुए थे अभी तक। तो ये सारे है ना, ये सारे चीजें है ना प्रेफरेंस से ही लिए गए थे। एक काम करते हैं, आप लोग जहां से भी जुड़े हैं ना, कृपया उस ग्रुप में ना मैसेज डाल दे कि शीघ्र जुड़े, सत्र आरंभ हो गया। इतना कर देंगे ना तो और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अभी तुरंत का तुरंत जुड़ जाएंगे। ठीक है। आज आचार्य जी नहीं आ रहे क्या? नहीं, आचार्य जी मतलब आचार्य जी किन्हीं और कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन आज का सत्र बहुत आनंदित होने वाला है। आज का विषय ही हमारे रिवीजन का है। लेकिन ऐसा नहीं है मैं अकेले लेने वाला हूँ। थोड़े समय के बाद और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, जो एकदम आनंद आएगा, और कुछ हम नया भी सीखेंगे आज। मतलब कुछ नए वेद की तरफ भी जाएंगे जो आप अनजान है कुछ विषयों से, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे तो मैं ही बहुत कुछ लेने वाला हूँ। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन जो अभी तक आप जो बताएंगे उन्हीं विषयों को हम लेकर के कंटिन्यू करेंगे, और आनंद आनंद ऐसा आनंद लाएंगे कि बहुत ही आनंद आने वाला है। जी बोलिए हरीश जी, क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा बोलते हैं आप, यही बोलना था। थैंक यू सर आज का क्लास है ना आंखों के लिए कर दीजिए। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हुआ। अभी हम रिवीजन का ही क्लास था। ऐसा रहेगा तो चौपाल में जो भी आप विषय बोलोगे उसी समय ले लेंगे, क्योंकि चौपाल मिक्स ही रहता है, कोई भी विषय रेंडम उठा सकते हैं। लेकिन आज हमने बकायदा रिवीजन ही बोल करके सत्र लिया है, तो आज रिवीजन ही करने वाले। चलिए, नॉर्मल फॉर्मूला, अजय नॉर्मल, ये सब पे भी हो चुका है। बिल्कुल सही। देखिए, कहने को तो आज का सत्र रिवीजन वाला है, पुनरावृत्ति का है, पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, जब पंडित जी जैसे, अनूप सर जैसे और जो भी दिग्गज हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट रहे, तो आपको एक छोटे से फॉर्मूले में भी क्या चीज नहीं मिलेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसको कृपया, पुनरावृत्ति सत्र नाम तो दिया गया है, पर उसको वैसा लेके न चले। आप 100% कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि 5-7 मिनट और रुक जाते हैं, हम 100 की संख्या पार करते ही तुरंत सत्र को आरंभ करते हैं, और बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला। ये ओपन सेशन है, हम आपस में संवाद करते हुए, नई चीजों को सीखते हुए धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आनंद कैसे आएगा, अभी थोड़े समय के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आनंद कैसे आने वाला है और क्यों आने वाला है। देखो, हमने तो सत्र लिया वेद का, लेकिन क्या हमने नया सीखा? क्या उनको हमने नोट्स बनाए? कुछ हाईलाइट थे, कुछ चीजें। और सबसे पहले तो जो वेद सत्र को अटेंड कर चुके हैं, वेद सत्र के क्लास में वेद सत्र से ज्यादा, मतलब अगर वेद सत्र मान लो 1 घंटे का हुआ है, 1.5 घंटे का हुआ, तो उससे ज्यादा तो मैं खाली क्वेश्चन आंसर लिया हूँ। तो रात को 1-1 बजे तक आप लोगों को भी मालूम है कि क्वेश्चन आंसर लिए, वो तो इतने सारे दबाव, इतने सारे कहने के बाद हम अभी अपने आप को सेट किए 11-11:30 बजे। अभी हमारे सत्र कोई भी 11-11:30 बजे के बाद वाले नहीं थे। नहीं तो आपको मालूम होगा सभी को कि जितना सत्र होता था उससे 2 गुना तो खाली क्वेश्चन आंसर में हम समय बिताते थे, और नई नई चीजों को सीखते थे और बहुत ही आनंद पाते थे। तो उसी प्रकार का है। इसके लिए देखिए, कोई भी विषय को अगर तैयार करके उसी पे चर्चा करना, वो आनंद का विषय नहीं है। ऐसे रेंडम किसी भी विषय को पकड़ना और उस पे आगे बढ़ जाना, वो बहुत आनंद आने वाला है। तो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, वो आप लोग लिख रहे थे, तो कृपया करके लिखना चालू करिए। हमने अभी तक वेद सत्र के अंदर आपको जो भी याद आता हो कि इन विषयों पे 2 ADR के ऊपर, 2 पैरा के ऊपर, किसके किसके ऊपर हमारी क्लास हो चुकी है, केवल आप रेफरेंस के तौर पे लिखते जाइए। हम देखते हैं कि कौन इतना बुद्धिमान है कि जो ज्यादा लिख सकता है। तो मैसेज तो मुझे चैट में दिख ही रहा है सामने सामने। तो करिए, आप चिंता मत करिए, हमारे पास ही कई सारे स्क्रीन रहती है। एक सामने स्क्रीन है, कि यहाँ पे एक साइड में है, तो सारी चीजें हम देख रहे हैं। एक तरफ चैट देखते हैं, एक तरफ सारी चीजें। तो टेक्नोलॉजी के मामले में आप चिंता ना करें, हम आगे हैं। आप लोग लिखते जाइए केवल। चक्रोपचार, अच्छा हाँ ठीक है, चक्रोपचार भी मान सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने न्यू, जब ये ट्रीटमेंट बन रहा था, तो हमने वेद सत्र में ही सबसे पहले हमने इसका उल्लेख किया था। तो ये भी चीज मानी जा सकती है, बिल्कुल। ये भी हमने वेद सत्र में ही सीखा था। और क्योंकि ये तभी वो ये फॉर्मूला बनाया जा रहा था, और किसको मालूम था कि इतना अल्ट्रा फॉर्मूला, तो देखा जाए तो वेद सत्र में हमने जिक्र नहीं किया है, और अल्ट्रा फॉर्मूले का स्पेशल क्लास में ही हमने जिक्र किया है। उसके लिए तो बाकायदे हमने गुरुवार का या तो अन्य अन्य सत्र लेके 125 DCC बिल्कुल सही है, एसिड ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। और कोई सर क्या बताना है?
जो अभी तक हमने वेद में सीखा है, केवल उन विषयों पे ही चर्चा करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या सीख चुके हैं, मतलब कितना कुछ सीखा है, कौन से पॉइंट को सीखा है मेडुला में। मेडुला जैसे कि उषा सिंह जी आपने लिखा है, तो मेडुला में हमने कौन से मेडुला को अभी तक कवर किया। ऐसे देखा जाए ना, बेसिक के अंदर अनूप सर ने पूरा का पूरा मेडुला ही ले लिया था, लेकिन उसके अलावा भी हमने ऐसे तो अनूप सर ने भी बहुत सारे क्लास लिए हैं, तकरीबन 5-6 से ज्यादा क्लास लिए हैं, जिसमें और भी हमने वेद से हट करके एक डिटेल लेक्चर पे गए थे। लेकिन तो भी जो हमने वेद में सीखा है, आचार्य जी के श्रीमुख से सीखा है, उन्हीं चीजों का रिवीजन करते हैं। पार्किंसन, हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये भी तो कवर हुआ। यूडीएफ ट्रीटमेंट कवर हुआ। ऑक्सीटोसिन, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीटोसिन पे भी कवर किया हमने। एंजियोटेंसिन नंबर 2 पे किया है, 2 एडीआर पे किया है। अभी हमारे पास 80 की संख्या आ चुकी है, तो हम एक बार आग्रह करेंगे कि आप लोग जिस भी ग्रुप से आपको लिंक मिला है ना, उस पर एक बार मैसेज डालें, क्योंकि ये सत्र ना ओपन फॉर ऑल किया गया था। क्यों किया गया था, आपको थोड़े समय में हम इसका कारण पता चल जाएगा कि हमने ओपन फॉर ऑल क्यों किया था। तो आप लोग क्या करिए, सभी लोग इसको साझा कर दीजिए कि सत्र आरंभ हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग और भी जुड़ सकते हैं। 8 मेडुला बिल्कुल सही, 8 मेडुला पे, बेसोप्रेसिन पे बिल्कुल सही, और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट पे भी हमने इस पे अभी तक अध्ययन किया है। वाह, कुसुम जी का देखिए लिस्ट आ गया। एसिड ट्रीटमेंट आया, ऑक्सीजन आया, नॉर्मल एज नॉर्मल आया, 125 डीसीसी आया, 2 एडीआर आया, वेसोप्रेसिन, 6 मेडुला, एंजियोटेंसिन नंबर 2। वाह, इनके लिए तालियां, इन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, आनंद आ रहा है। और चलते हैं, और आगे चलते हैं। चलिए और देखते हैं, और कोई लिखे। ऐसा तो है नहीं, हमने तो बहुत कुछ सीखा है, केवल हम तो विषय पूछ रहे हैं ना, टॉपिक कौन कौन से विषय कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक हमने सीखा है वेद के अंदर। तो और देखते हैं, और कोई लिखने वाला ही नहीं है। हाँ, डी जनरेशन, जी नैन अजय नॉर्मल बिल्कुल सही है। पारा, फैन, फास्ट अजय नॉर्मल बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, अपने दिमाग को देखेंगे। देखिए, आप लोगों को हैरानी होगी, वेद सत्र में हमने ना एक ट्रीटमेंट भी बताया था जिससे दिमाग को तेज किया जा सकता है, वो सेल्फ ट्रीटमेंट भी हमने बताया था। वो किसी को मालूम अगर कोई लिख के दिखा सकता है ना, तब हम जानेंगे कि सही में असली बुद्धिमान कोई है हमारे साथ में। दिमाग को तेज करने की कला भी हमने एक बाकायदे वेद में ही हमने बताया था, और खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे ले दिमाग को तेज करने के लिए, इसके बारे में भी बताया था। एडीआर 125 डीसी, वीरासन, नहीं, पूरा मैं फॉर्मूले की। हर हर महादेव। हर हर महादेव मीना जी कैसी। बताए आचार्य जी ने जो बताया था मेमोरी शार्प करने के लिए, वो बोलूं क्या? जो भी है, मैंने एक ट्रीटमेंट भी बताया। ट्रीटमेंट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आचार्य जी ने एक वीडियो भेजा था कि बुक लेनी है, लेफ्ट साइड में आपको जो पता है वो लिखना है, और राइट साइड में जो नई चीजें आपको बताई जा रही है वो ऐड करते जानी है, और फिर उसका रिवीजन करना है आपको। ये वाला वीडियो भेजा था। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं सर 12 मेडुला। एक मिनट, मीना जी को म्यूट करता हूँ क्योंकि वो इको आ रहा था। हाँ जी बोलिए रेखा जी। रेखा जी बोलिए। सर 12 मेडुला इंटू 3 एंड वीरासन। 12 मेडुला इंटू 3 वीरासन हमने बताया था, लेकिन ये पूरा का पूरा हमने ना सेल्फ एक पैकेज बना के दे दिया था। तो सेल्फ 15 मेडुला इंटू 2, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 वीरासन, फिर 12 मेडुला, 17-18 ब्रॉडमैन घिसाई इंटू 6 प्राणायाम, जीभ का व्यायाम, और फिर रात में 15 मेडुला, 8 मेडुला, 17-18 ब्रॉडमैन घिसाई और जीभ के व्यायाम। वाह, ये हमने क्यों बताया था, जो लोग आश्रम आना चाह रहे थे, तो हमने बताया था कि आश्रम में ना घंटों घंटों का क्या होगा, क्लास होगा, यानी कि वहां पे 15 घंटे 20 घंटे, जैसे कि 18 घंटे तक हुआ, तो हमने बताया था कि 10 घंटे से ज्यादा का क्लास होगा, वो चीजें आप अपने ब्रेन में स्टोर कर सकें। इसके लिए हमने एक सेल्फ ट्रीटमेंट ही बता दिया था कि पूरा का पूरा एक नया फॉर्मूला, जो न्यूरोथेरेपी में सारी चीजों को हमने एक सीक्वेंस से सेट करके बताया था, और हमने बोला था कि ये आप लोग लेना चालू करिए,
और उसके बाद आइए आश्रम में, फिर देखिए आपकी बुद्धिमत्ता कितनी तेजी से वो बढ़ती है और चीजें आपको कैसे याद रहती है। ठीक है, तो अभी सत्र आरंभ कर दीजिए। हम ये ग्रुप में डाल दोगे? सर ये डाल देना, हमने तो अटेंड ही नहीं करी ये सब क्लासेस। हाँ, तो ठीक है, अभी कोई व्यक्ति कोई रहेंगे तो वो फॉर्मूला हमने पूरा, जीभ का व्यायाम भी था, ऐसा नाकों को टच करना, ऐसे करना, ऐसा करना है, वो ये तो जिन्होंने बताया था उनको भी हम बुला सकते हैं, और वो बहुत सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, बाद में कभी किसी सत्र में बुला के वापस से उनसे रिवीजन ले सकते हैं जिन्होंने बताया था। ठीक है, तो अभी चलते हैं। और कोई विषय अभी तक जो हमने वेद में कवर किया है, ऐसा किसी को याद आता है तो भी लिख सकते हैं। देखा जाए तो हमने तो बहुत कुछ वेद में सीखा है, तो और क्या क्या हमने सीखा है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और कोई है जो लिख सके कि हमने क्या क्या सीखा है? या तो आप अनम्यूट सर होकर हमने के तो जब से ज्वाइन करा है तब से एंटीडोटोक्सिस, अल्कलाइन 125 डीसीसी अजय नॉर्मल एनर्जी ट्रीटमेंट जो हाथ पे देते हैं, एनर्जी लीवर वाला एनर्जी। हाँ हाँ जी जी जी, वो भी हमने वेद में ही सीखा था जी, बिल्कुल। नी डिकोड हमने वेद का पार्ट नहीं है, वो तो अलग ही क्लास था पूरा। और ऐसे तो फॉर्मूले देखे जाए तो फॉर्मूले की तो गिनती नहीं हो सकती, इतना कुछ हमने वेद में खाली क्वेश्चन आंसर में ही कवर किया है। इतना कुछ किया है कि हो सकती है अगर किसी ने नोट्स भी बना रहेंगे ना, तो उसके भी कम से कम 400-500 पन्ने से ज्यादा ही नोट्स बना रहेगा। हाँ जी सरला जी बोलिए। कोल्ड ट्रीटमेंट? हाँ बिल्कुल, कोल्ड ट्रीटमेंट पे चर्चा हुई थी और विस्तार में भी हुई थी। अच्छा वो वाला ट्रीटमेंट वाला बताना। अभी एक विषय चेंज करते हैं, अभी लगता है लोग थक गए हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। आपको सबसे बढ़िया सत्र कौन सा लगा, कौन से विषय पे लगा, उसी को लिख दीजिए या तो उसी को बता दीजिए कि मतलब आनंद आ गया हो, सही में आनंद आ गया, झूठ मूठ का नहीं, दिखावे का नहीं, आपको आनंद आया। अभी तक का हमारा कोई भी, चाहे पाठशाला का लेक्चर हो, चाहे वेद का हो, चाहे कोई भी लेक्चर हो, सबसे ज्यादा आनंद किसके सत्र में आया? या तो ज्यादा सीखने को मिला, या तो हमने पेशेंट पे अप्लाई किया, मेडिकल रिजल्ट आ गया। ऐसे कोई भी सत्र अटेंड आपने किया तो उसके ऊपर भी बता सकते हैं। ऑर्थो डिकोड का सर। अच्छा, ऑर्थो डिकोड तो अभी चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ सर अल्ट्रा के सारे फॉर्मूले, सारे अल्ट्रा के फॉर्मूले सर बहुत इफेक्टिव है सर वैसे सभी क्लास इतने अच्छे थे, मजेदार थे और सीखने लायक थे, लेकिन एवरी सत्र के बाद में जो क्वेश्चन आंसर का होता था वो सबसे मजेदार लगता था। अच्छा, नमस्कार। आपको एक मैं डेटा बता देता हूँ। मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया था कि मैंने जानबूझ करके ना वेद की क्लास को ना मैं जुड़ता था, लेकिन मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहा था, मैं खाली डेटा देखना चाह रहा था। तो रेशियो निकल के आता था, जब सत्र खत्म होने वाला है और क्वेश्चन आंसर शुरू होने वाला है, उस समय सबसे ज्यादा पब्लिक जुड़ती थी। ये आपने किसी ने नोटिस किया है? ये चीज किसने नोटिस किया है, कोई है बताए? मतलब जब सत्र समाप्ति का समय है, मतलब आचार्य जी क्लोज कर रहे हैं, उस समय अचानक से संख्या बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। ये चीज किसने नोटिस किया है? जिसने नोटिस किया हो क्या बताए, क्या ऐसा किसी ने देखा है? तो मतलब बात तो ये हो गई कि हम किसी और चीज के ऊपर जुड़ रहे हैं। जी 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 सर जब आप आ जाते हो ना तो सब कोई नहीं छोड़ता क्लास, उससे पहले तो सब लेफ्ट कर करके चले जाते हैं क्लास को। अच्छा जी जी, बिंदु सर का भी बहुत सारा तारीफ आ रहा है, बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा सत्र, देखिए ऐसा आप लोगों को लग रहा है समय नष्ट हो रहा है, समय नष्ट नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, आगामी हम जो आगे जो सत्र चलेगा, या तो आगे जो हम आगे के जो महीने हैं अभी तक, दीपावली तक जो हमारा यात्रा है वेद में, तो कैसे होगा वो चीजें हम सीख के चलेंगे, तो हमारा आज का समय नष्ट होगा। लेकिन आगे आने वाला जो समय है ना, हम पहले से भैया इतना हनुमंत जी या तो स्पीकर को पंडित जी नमस्कार। अरे हनुमंत जी का बहुत चाहता है।
पंडित जी वेद सत्र में सभी सत्र बहुत अच्छे हुए, लेकिन उसमें बीडीआर जो हुए ना, वेद बीडीआर के ऊपर सत्र हुआ, उसमें बहुत कुछ अलग से सीखने को मिला। 125 डीसीसी में भी बहुत कुछ सीखने मिला। हाँ 125 डीसीसी में हमने भी बस, चलो ठीक है, अभी इसी विषय को ना हम 125 डीसीसी से शुरू करें सत्र का। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। चलो 125 डीसीसी लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन है ना कुछ ऐसे पहलू आपने नहीं देखा रहेगा 125 डीसीसी में, कि कैसे हम ट्रीटमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे हम किसी भी संख्या को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और कैसे ट्रीटमेंट का और ज्यादा आनंद ले सकते हैं। इसी पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बहुत आनंद का विषय रहेगा। तो चलते हैं, और अभी आप लोगों को वापस से बोल रहे हैं, एक बार वापस से ग्रुप में मैसेज डालिए कि सत्र बहुत ही रोचक चल रहा है, आप लोग जुड़े। तो हम दीप्ति जी को आग्रह करेंगे कि सत्र का आरंभ करें, और सत्र का हम 125 डीसीसी से शुरुआत करते हैं। अगर हो सकता है तो थोड़े समय में अनूप सर भी जुड़ेंगे, तो उनका भी देखते हैं, उनकी भी दृष्टि से देखते हैं कि न्यूरोथेरेपी कैसे सीखनी चाहिए। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो वेद को कैसे पढ़ना है, इस पे भी मैं चर्चा कर सकता हूँ, या तो अगले बार कर सकते हैं, दोनों दोनों ऑप्शन है। तो अगर बहुत ज्यादा अभी बताइए सर, अभी बताइए वेद कैसे पढ़ना है, अभी बताइए। कई लोगों को मालूम था कि वेद बोलते हैं, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, वेद को कैसे पढ़ना है इस टेक्निक के ऊपर है ना, बाद में हम चर्चा कर सकते हैं, समय अल्पता के कारण। आज हम अपने विषय पे जाएंगे, और अनूप सर को भी समय देना है, और वो भी हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन देने वाले हैं, और भी बीच बीच में हमारे साथ में जो कोई साथी जुड़ेंगे हमारे, वो भी आपको मार्गदर्शन देंगे। तो एक काम करते हैं, सत्र का आरंभ कर देते हैं। सही है, आप एक्साइटेड है आज के सत्र के लिए? बिना विषय का सत्र है, मजा आएगा लेकिन बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बार और बोल देता हूँ कि एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए कि आज के सत्र में जुड़े। आज का सत्र बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बिना विषय के। आप अपने शब्दों में इस चीज का उल्लेख करके डाल सकते हैं ग्रुप के अंदर, और फिर सत्र का आरंभ हम कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई हित मित्र दोस्त जुड़ना चाहता है आज के सत्र में, तो उनको भी आप अपना लिंक साझा कर सकते हैं। ठीक है, और दीप्ति जी ने ना ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, और उन्होंने नोट्स बनाया था। अच्छा, इसके लिए इनको याद रहा कि ये क्या हमने ट्रीटमेंट बताए थे, इन्होंने बकायदे नोट्स बनाए थे। देखिए ऐसा होता है, जब नोट्स बनाया तो हमको मालूम है ना कौन सी जगह पे कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। जब हमने डेटा बता दिया कि आश्रम से पहले ही, आश्रम से आने से, आश्रम के कार्यक्रम के आने के पहले ही हमने तकरीबन 15-20 दिन पहले ही बता दिया था, दिसंबर के महीने में ही, कि कैसे आपको तैयारी करना है, और कैसे अपने आप की, अपने सबसे पहले अपने स्व विवेक और अपने अवचेतन में मन को और दिमाग को कैसे तेज करना है, इसके ऊपर। रिकॉर्डिंग तो चालू है, दीप्ति जी आप अभी होस्ट कर दीजिए, उसके बाद हम सत्र को आरंभ कर देते हैं। दीप्ति जी आप गायब हो गए? हाँ, सही में गायब हो गए क्या? फोन आ गया होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, एक उसमें कट मिनट जाता है। मैसेज डालता हूँ। और रेखा जी आप बताइए आपने क्या क्या सीखा। देखिए हमारी सबसे ज्यादा, अगर मैं टॉपर किसी को मानता हूँ ना, तो रेखा जी को मानता हूँ, उषा जी को मानता हूँ। क्योंकि ये लोग भैया ये लोग भैया आश्रम में आकर के पैसा लेके गए हैं, जीत के गए हैं हक का पैसा। तो रेखा जी आपकी प्रतिभा को तो हमने आश्रम में ही देखा था, बहुत आप ज्यादा प्रतिभावान है। तो आप कुछ विषयों पर चर्चा करिए जो आपने सीखा है, और जिसमें आपको बहुत ज्यादा आनंद आया हो। सर सभी कुछ अच्छा है, क्या बुरा है इसमें? नहीं नहीं, तो हमारे साथ में अभी तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा आनंद क्या हुआ? अभी आप ये मत बोलिएगा कि ऑफलाइन जो क्लास ली गई थी आश्रम के अंदर, उसमें बहुत मजा आया था। उसमें तो हमने खाना पीना भी छोड़ दिया था सर उस पे तो हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। हाँ, हमने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। नहीं, सत्र तो अटेंड होगा, भले खाना पीना एक समय का नहीं खाएंगे तो मेरा एक चलिए, फोन आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। दीप्ति जी कहाँ गई? आश्रम में तो सर क्लास भी सब लेने वाला भी जबरदस्त और स्टूडेंट भी जबरदस्त। 17-18 घंटा क्लास सब कर रहा था
अरे कहाँ चली गई, एक मिनट देखते हैं। हमारे बहुत ही बड़े और बहुत ही चर्चित चेहरे और हमारे हृदय के एकदम समीप हमारे एक मित्र जुड़े हुए हैं, बलराम जी। आप ऋषिकेश से हैं, उस भूमि से हैं जो योग की भूमि बोली जाती है। बलराम जी, आप कुछ 2 शब्द रखना चाहें तो आनंद आ जाए आज के सत्र का। सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं तो वैसे भी आचार्य जी के सत्र में जुड़ा हुआ ही हूँ, इसके अलावा आप लोगों का सत्र सुनता ही रहता हूँ। और मैं तो एक छोटा सा हूँ, मुझे तो हर कुछ नहीं आता है, मैं आप लोगों को बोलूंगा। मगर हमारे जो सीनियर है, अनुप जी हैं, आचार्य जी हैं, हरिओम जी हैं, है ना, पटीदार जी हैं, जो ये सेशन चल रहा है ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। क्योंकि इस वक्त 2025, नमस्कार नमस्कार, ये जो 2025 और 26 है, ये ज्ञान की गंगा, न्यूरोथेरेपी की ज्ञान की गंगा का समय है। इस वक्त न्यूरोथेरेपी की ज्ञान की गंगा बह रही है। इस वक्त का ये जो समय है, ये कभी दोबारा भूतो आया नहीं अभी तक, और भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता मुझे। इस वक्त जो चल रहा है, जितनी भी ज्ञान में डुबकी मारनी न्यूरोथेरेपी की, जितना बटोरना है बटोर लीजिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे सीनियर अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो ये जो समय है ना, इसमें आप लोग पैसा मत देखिए कि आपको कोई पैसा ले रहा है उसके बारे में बात विवाद करे, कि अगर कोई 500 रुपये मांग रहा है तो कई लोग विवाद कर रहे हैं कि पैसा लेके कर रहे। अरे भाई, कोई अगर मेहनत करता है तो उसका मेहनतनामा चाहिए कि नहीं चाहिए उसे? तो बिना पैसे के ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप पैसा देके ज्ञान लोगे तो गंभीरता से सुनोगे, गंभीरता से समझोगे उसको। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी कोई चीज खरीदे तो पैसा देके खरीदे, ताकि हमारे मन में कभी ये ना रहे कि मुझे फ्री में मिला और इसका कहीं मैं कर्जदार तो नहीं। तो आज जो ज्ञान की गंगा बह रही है, जितनी भी गंगा बह रही है, खूब डुबकी मारिए, खूब गंगा बटोर लीजिए, गंगा जल बटोर लीजिए। ये जो मौका है, पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक चलेगा ये नहीं पता। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हम लोग जितने भी लोग न्यूरोथेरेपिस्ट बन चुके हैं इस समय, या बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सत्र को अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा न्यूरोथेरेपी के ज्ञान की गंगा में डुबकी मारे और इसको अपने अंदर समा ले, अपने अंदर समा ले इसको, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी न्यूरोथेरेपी को 25 वर्ष हो चुके हैं। वैसे तो गुरुजी ने इसकी स्थापना जब से करी वो नहीं, मैं 99 से जोड़ रहा हूँ, जब से गुरुजी ने डिप्लोमा देकर लोगों को जागरूक करके न्यूरोथेरेपी सिखाना स्टार्ट किया, वहां से लेके 2025 न्यूरोथेरेपी। आज न्यूरोथेरेपी एक जवान लड़का है, और आप सभी जानते हैं कि जो 25 साल का, 20 साल का, 24 साल का लड़का होता है वो हाइपर होता है। वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे करना क्या है। कभी कहता है मैं फौजी बनूंगा, कभी कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी कहता है मैं दुकानदार बनूंगा, कभी कहता है मैं शहर बाजार में जाऊंगा। वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है। डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो जितने भी न्यूरोथेरेपी से इससे जुड़ रहे हैं, इस वक्त में करीबन 123 लोग जुड़े हुए हैं। 123 लोग ऐसे लोग हैं जो लोग वास्तव में न्यूरोथेरेपी को जी रहे हैं, न्यूरोथेरेपी को खा रहे हैं, न्यूरोथेरेपी को सपने में देख रहे हैं और न्यूरोथेरेपी पे ही काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपना समय निकाल रहे हैं। इस 8:30 बज रहा है, 8:30 बजे अपना सारा काम छोड़कर न्यूरोथेरेपी के सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं गुरुजी से कहूंगा कि गुरुजी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखो, ताकि सभी लोग बहुत अच्छे ज्ञान पर न्यूरोथेरेपी को समझ सके, कर सके और इसी में अपनी उन्नति के रास्ते पर ले जा सके, अपने परिवार को सुख समृद्धि के साथ पालन पोषण कर सके। जो उनके सपने हैं उस सपने को न्यूरोथेरेपी भी पूरा कर सके। जो भी आपके सपने हैं ये न्यूरोथेरेपी पूरा करे, इसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान पूर्वक, बड़े गंभीरता से सीखिए, समझिए,
सुनिए और आगे बढ़िए। देखिए आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि जहां पर नॉलेज होती है वहां पर तरक्की अपने आप आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, हुनरमंद बनो, कामयाबी झक मार कर आएगी, है ना। मैं तो बस इतना ही कहूंगा और इतने में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा और आगे हरिओम जी से कहूंगा कि हरिओम जी सेशन को संभालें। धन्यवाद आप सभी का। ये हमारे परम मित्र हैं और ऋषिकेश की भूमि पे रहते हैं, जो देवभूमि बोला जाता है, और दूसरी इनके समीप में ही गंगा बहती है। इसके लिए बार बार गंगा पे डुबकी लगाते हैं और आपको भी लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें इनको सहजता से मिल रही है और उस प्रकृति में रहते हैं। जब हम इनके पास गए थे तो आनंद इतना आया, उस प्रकृति को देख करके आया, उस भूमि को देख करके आया, बहुत ही आनंद आया। दीप्ति जी, हम आग्रह करेंगे कि आप इस सत्र को आगे कंटिन्यू करें और हम अपने आज की यात्रा आरंभ करते हैं और आनंद आने वाला है। बाद में अंजलि जोशी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, बहुत सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है। इनसे भी कुछ हम अपना और देखेंगे और अपना मनोमंजन करके देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क को कितने हद तक ये क्या कर सकती हैं, झंझोड़ सकती हैं और क्या कुछ नया बता सकती हैं। अंजलि जी, हम आपसे बात करेंगे। आप तब तक आप दीप्ति जी सर जी, पंडित जी सत्र का आरंभ करते हैं अपन। सबसे पहले तो हम गुरुजी को प्रणाम करते हुए, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आ रही सही है दीप्ति जी। सही है पंडित जी, सत्र आरंभ कर जी। सबसे पहले हम गुरुजी को आगे बढ़ेंगे। इको आ रहा है। स्पीकर डबल। चलिए प्रारंभ करते हैं। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। आप सभी साथियों को इस 32वें वेद सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, वेद सत्र की इस दिव्य ज्ञान यात्रा में हमने अब तक अनेक महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया। प्रत्येक सत्र ने हमारे ज्ञान में नई गहराई जोड़ी और वेदों के रहस्यों को समझने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन किया गया हमारे अनुभवी शिक्षकों, न्यूरोथेरेपिस्ट द्वारा। आज का सत्र हमारा विशेष है। क्यों विशेष है? यह 32वां वेद सत्र हमारी डिकोड टीम, जिसमें एक हमारे पंडित जी हैं और बाकी आप देखेंगे चेहरा, उनके द्वारा पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन महासत्र के रूप में आयोजित किया जा रहा है। आज हम अब तक पढ़े गए सभी महत्वपूर्ण विषयों, जो भी हम समय के अनुसार जितना हम कर पाएंगे, उनका पुनरावलोकन करेंगे, अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और अपने ज्ञान की नींव को पहले से भी और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे, क्योंकि किसी भी ज्ञान को स्थायी बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है नियमित पुनरावृत्ति। तो आइए अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और मन मस्तिष्क को पूरा खोलकर बैठिए। पूर्ण एकाग्रता के साथ, जिज्ञासा और सीखने की भावना के साथ इस पुनरावृत्ति महासत्र का हम शुभारंभ करते हैं। पंडित जी, आपसे आग्रह है कि अब सत्र का प्रारंभ करें। देखिए, इस सत्र को आप पुनरावृत्ति नाम है, मैं फिर से कहना चाहूंगी, ये पुनरावृत्ति है, पर पुनरावृत्ति को पुनरावृत्ति जैसा मत समझिएगा। इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपको जरूर, या आपको तो सभी को अनुभव होगा, पंडित जी जैसे एक पॉइंट लीवर से भी मेडुला में भी कैसे ठीक करते हैं, वो नया बताते, तो आप जरूर से इसमें भी आप नया सीखेंगे ही, इसका आप भरोसा रखिएगा। और बस पंडित जी प्रारंभ करते हैं, आपसे आग्रह। जैसे कि हमने बोला है कि सॉरी एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, जैसे कि हमने बोला कि आज का जो विषय था, सरला जी हैं, मुंबई से, मलाड में रहते हैं, मलाड में क्लिनिक पे कार्य करते हैं। उन्होंने एक विषय हमें दिया 125 DCC का, ठीक है। तो उसी विषय को हम लेकर के चलते हैं और उसमें गोता लगाते हैं, उसमें देखते हैं हमने अभी तक वेद में क्या सीखा। देखिए, हो सकता है जिन बातों का मैं दावा करूं, या तो जो चीजें हमने सीखी हैं, हो सकता है हमने सत्र में सीखी थी, या तो सत्र के
कभी सीखा था हमने, जब क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होता था, हम रात रात भर क्वेश्चन आंसर करते थे, 1-1 बजे रात तक क्वेश्चन आंसर चलता था। तो ऐसे में उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा था। अभी हमने उस चीजों पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि बहुत सारे सीनियर, बहुत सारे लोग गुस्सा होने लगे थे। तो ऐसे में हमने उसको टाइम लिमिट को हमने एक बाउंड्री बनाई, जो 11 साढ़े 11 बजे, और उसी हिसाब से अभी हम सत्र को विराम दे देते हैं। लेकिन कभी भी मानसिक यात्रा रुकती नहीं है। जब भी हम किसी भी विषय पे उतरते हैं, तो जब गोता लगाने की बारी आती है, तो उसमें हम अथाह जाते हैं, और वो कभी समय पता ही नहीं चलता, कब 1 बज गया था, कब 2 बज गया था। ऐसे बहुत सारे वेद का भी सत्र हुआ है जो 2-2 बजे तक भी गया, 3-3 बजे तक भी गया रात, और रात तक भी 100 लोग, 150 लोग जुड़े हुए थे। उनको मैं विशेष आभार करता हूँ जो इतने रात तक जुड़े हुए थे। सबसे पहले हम चलते हैं, किस उपचार से शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। हाँ, देखिए नॉर्मल से चीजें पूछ रहा हूं, लेकिन आप फटाफट है ना इसको लिखने का प्रयास करिए। किसमें लिखिए? चैट में लिखिए। हमने क्या पूछा? किस उपचार से शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो लिखिए। विनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। 125 DCC, और 125 DCC का मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। 7 लीवर, 4 पैरा, 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। ये मूल फॉर्मूला है, यानी कि ये बिना बदलाव किए फॉर्मूला है। तो अब इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने वेद पढ़ा था। तो वेद में हमने पहले ही बताया था कि पुस्तकों के अलग हमने क्या जानकारी मिली है और हम क्या जानते हैं, उसके ऊपर हम गोता लगाते हैं। हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले 125 DCC कितने घंटे के बाद दोबारा दे सकते हैं, ये हमने सीखा था कि नहीं सीखा था? सीखा था। तो कितने समय के बाद हम दोबारा दे सकते हैं? तकरीबन हम 24 से 48, अभी के लिए तो 24 घंटे के बाद, लेकिन पहले जो स्टैंडर्ड टाइमिंग था वो 48 घंटे, यानी कि एक दिन छोड़ करके एक दिन क्या करते थे हम, इसको 125 DCC देते थे। ठीक है, अब एक नई चीजों को आप पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। अभी हमने क्या सीखा? 125 फॉर्मूला, ओरिजिनल मूल फॉर्मूला कौन सा है, और क्या सीखा अभी कि इसको कितने समय के बाद दिया जा सकता है। तो 48 घंटे के बाद हम देते हैं। क्यों देते हैं इसके ऊपर अभी के लिए तो एक दिन छोड़कर एक दिन भी देते हैं, या तो कंटिन्यू भी दिया जाता है। अभी तो बहुत सारा अनुसंधान हो चुका है। ठीक है, अब इसमें बदलाव कैसे करेंगे? शरीर में 125 DCC ठीक से बनने के लिए कौन से ग्रंथि ठीक होना जरूरी है? उन ग्रंथियों का नाम कोई बता सकता है? शरीर में 125 DCC ठीक से बनने के लिए कौन से ग्रंथि का ठीक होना जरूरी है? किडनी, बिल्कुल, किडनी, लीवर, किडनी, लीवर, किडनी, लीवर, किडनी। अरे भैया देखिए, अभी मैं बता देता हूँ। लीवर, किडनी, एम पैराथायराइड ग्लैंड, ये ठीक रहनी चाहिए। इन तीनों से ही में से एक भी कम काम करेगी या तो ज्यादा काम करेगी, तो हमारा 125 DCC नहीं बन सकता। अब आपको मालूम है 125 DCC किस तरीके से काम करता है? एक गेट पास की तरह काम करता है। मतलब हार्मोन्स तो बना, लेकिन जब तक वो 125 DCC नहीं रहेगा, तब तक 125 हार्मोन्स नहीं रहेगा, तो 125 DCC जो हमारा कैल्शियम, उसको शरीर से बाहर फेंक दिया जाएगा। किडनी तभी उसको अवशोषित करेगी जब हमारे पास 125 DCC नामक हार्मोन्स रहेगा। चलिए अभी एक नया प्रश्न सुनिए। 125 DCC फॉर्मूला देने से पहले क्या देना है और क्यों देना है? देखिए वापस से सुन सकते हैं। 125 DCC फॉर्मूला देने से पहले क्या देना है और क्यों देना है? ठीक है, बिल्कुल सही। 3 गॉल 7 लीवर, क्यों देना है अभी मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, समय नष्ट नहीं करते हैं। 125 DCC फॉर्मूला रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए देते हैं, लेकिन लीवर में कैल्शियम स्टोर होने के लिए उसके साथ मैग्नीशियम का बाइंडिंग होना जरूरी है, जो कि लीवर में स्टोर रहता है। इसलिए पहले 3 गॉल 7 लीवर देते हैं, जिससे लीवर में मैग्नीशियम निकलेगा। 1-2 उपचार के बाद, 1-2 उपचार बाद पहले 1 गैस आई, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट दे, और बाद में 125 DCC फॉर्मूला दे, तो पेशेंट में इंटेंसिक फैक्टर भी ठीक से बनेगा, जिससे 125 DCC ही नहीं, साथ में शरीर में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, यानी सोखना, यानी कि अवशोषित करना भी ठीक रूप से
कार्य करेगा। तो 125 DCC के पहले हम क्या क्या दे सकते हैं, 3 गोल्ड 7 लीवर दे सकते हैं, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट देकर के भी 3 गोल्ड 7 लीवर दे सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी 125 फॉर्मूला देने से पहले 6 गैस ओनली या तो 1 गैस ओनली 6 पॉइंट देने से क्या लाभ होगा। 125 DCC फॉर्मूला से पहले 6 गैस ओनली या तो 1 गैस ओनली 6 पॉइंट देने से क्या लाभ होगा, एक सरल शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा बहुत कम है, 1 मिनट मैं माइक कनेक्ट करके देखता हूँ। आवाज ठीक है पंडित जी? अगर इसकी इको आएगी तो बताइएगा, तो इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा, बाकी तो आवाज ठीक आ रही है पंडित जी? इसकी आवाज कैसी है? ठीक है, बढ़िया ना? ज्यादा 1 मिनट चेंज करके देखते हैं, इसको मिडल में करते हैं। अभी सही है? ठीक है, हमने बोला था 125 DCC देने से पहले 6 गैस ओनली या 1 गैस ओनली 6 पॉइंट क्यों देते हैं, मैंने मैसेज देखना रह गया मुझे, सॉरी, HCl स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका उत्तर है इंटर्सिक फैक्टर बनाने के लिए। देखिए 125 DCC देने से पहले 6 गैस ओनली या 1 गैस ओनली 6 पॉइंट देने से क्या लाभ होगा, तो 125 DCC फॉर्मूले का मुख्य काम है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, ये जो सभी को मालूम है। साथ में वो पाचन संस्था यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है, जिससे न्यूट्रिशन एवं विटामिन इत्यादि का डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो। अगर हम 125 DCC देने से पहले 6 गैस ओनली या तो 1 गैस ओनली 6 पॉइंट दे, तो पेट में एंटरसिक फैक्टर ठीक से बनेगा, जो पेट और अतड़ियों के डाइजेस्टिव जूस से विटामिन B12 को बचाकर उसे इलियम तक लेके जाएगा। वहां से B12 इलियम के अंदर जो विलाई है, विली जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा रक्त में एब्जॉर्ब होकर के लीवर में कहा किया जाएगा, लीवर में स्टोर किया जाएगा। लेकिन याद रहे विटामिन B12 या कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के साथ कोई संबंध नहीं है। यह तो एक फायदा है कि हम 125 DCC फॉर्मूला में B12 एब्जॉर्ब भी बाउंड रूप बोनस रूप में प्राप्त होता है। ये किसका फायदा है? नियोथेरेपी का फायदा है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी बोलिए ना भैया, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ हाँ दे दीजिए। ठीक ठीक है, तो आनंद आया? अनीता कुमार जी आवाज आ रही है शायद से, मेरी अच्छी से आवाज आ रही है? ठीक है, तो अभी आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही मजा आना चाहिए। तो सबसे पहले 125 DCC फॉर्मूला तो जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के तथ्यों के आधार पे गुरुजी ने बनाया था, ठीक है, लेकिन उसका कोई भी संबंध हमारा क्या नहीं है, गैस ओनली से नहीं है। लेकिन ये हमारा न्यूरोथेरेपी का बोनस पॉइंट है कि गैस ओनली देने से 125 DCC से पहले 1 गैस ओनली 6 पॉइंट या तो 6 गैस ओनली या तो कंडीशन के अनुसार जो भी गैस ओनली का पॉइंट देते हैं, उसको देने से क्या हो रहा है, B12 इंट्रेक्सिक फैक्टर को उकसाया जा रहा है, जिससे क्या बन रहा है, B12 को अवशोषित किया जा रहा है इलियम के द्वारा, इलियम में विली के द्वारा, और उससे बाउंडिंग किया जा रहा है 125 DCC के साथ B12 का, और उसके अवशोषण को हम प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन ये जादू कहाँ से है? ये जादू किसका है? ये जादू है ना हमारे न्यूरोथेरेपी का है। लेकिन ऐसा कोई भी संबंध कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 125 DCC फॉर्मूला देते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या 125 DCC फॉर्मूला देते समय पेशेंट के स्टूल के बारे में क्यों पूछना चाहिए? अगर पेशेंट को कब्जी है, नहीं है, लूज मोशन है, नहीं है, उसके आधार पे ही हमको क्यों ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर बदलाव करना है तो हम कहाँ पे फिर फॉर्मूले में बदलाव करेंगे। जैसे कि अगर 125 DCC हमने दिया और उनको लूज मोशन हो गया, ठीक है,
या तो पहले से लूज मोशन है, तब हम ट्रीटमेंट में क्या बदलाव करेंगे, या तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसा क्या ट्रीटमेंट में बदलाव करें जिससे हमारा सामने वाले का पेट भी साफ हो सके। तो अगर कोई लिख सकता है तो जरूर लिखे, अभी भी हम समय दे रहे हैं तो जरूर लिखें, और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि फास्ट अजय नॉर्मल, अच्छा लीवर जीरो म्यूकस जीरो, म्यूकस जीरो लीवर जीरो म्यूकस जीरो, लूज मोशन है तो 7 लीवर जीरो 7 लीवर जीरो, चेस्ट ओनली राउंड एरो। हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। 125 डीसीसी फॉर्मूला में लीवर जीरो या म्यूकस जीरो या चेस्ट ओनली या राउंड एरो इत्यादि का सीक्वेंस यानी क्रम गलत देने से पेशेंट को कब्जी या लूज मोशन हो सकता है। तो बाकी के ट्रीटमेंट हमारे सेम रहेंगे, लेकिन लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेस्ट ओनली, कितना हमको चेस्ट ओनली देना है या तो कितना हमें राउंड एरो देना है, इस पे हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये इस पे हमारी पकड़ अच्छी है तो हमारा 125 डीसीसी है ना, उनके लिए अमृत के समान काम करेगा, और हम मूल ट्रीटमेंट भी दे देंगे तो ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। लेकिन कंडीशन अगर लूज मोशन की है, कंडीशन अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की है, तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन या तो बढ़ जाएगा या तो लूज मोशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही देखने को मिलता है। तो हम ट्रीटमेंट के अंदर क्या बदलाव करेंगे, जैसे कि हमने बताया था, मूल ट्रीटमेंट सबको मालूम है, 7 लीवर 4 पैरा 7 लीवर जीरो 7 म्यूकस जीरो 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो, ये हमारा क्या है, मूल फॉर्मूला है। अगर स्टूल यानी कि क्या हो गया, पोटी बहुत ज्यादा कड़क हो, तो इसमें क्या बदलाव करेंगे, इसमें बदलाव केवल इतना ही होगा, 7 लीवर जीरो 4 पैरा, ये तो सेम है 125 डीसीसी का फॉर्मूला ही है, 7 लीवर जीरो भी आएगा 7 म्यूकस जीरो भी आएगा, लेकिन जो हमारा चेस्ट ओनली है उसमें हम बदलाव कर देंगे। तो अब कोई लिख के बताएगा कि चेस्ट ओनली हम ज्यादा देंगे कि कम देंगे और क्यों देंगे। लेस, बिल्कुल 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 शंभू जी, बिल्कुल सही आपने बोला है, कम देंगे। कम देंगे यानी कि हम केवल 4 चेस्ट ओनली देंगे और राउंड एरो सेम रहेगा, यानी 125 डीसीसी पूरा ऐसे का ऐसे मूल ही रहेगा। केवल उसमें बदलाव कहाँ करेंगे, केवल हम बदलाव करेंगे हमारे चेस्ट ओनली में। ठीक है, और चेस्ट ओनली को हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है चेस्ट ओनली, या तो हम थाइमस के साथ जब चेस्ट ओनली देते हैं या तो खाली चेस्ट ओनली देते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूरोथेरेपी के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार ड्राइनेस यानी कि खुश्की लाने का काम करता है, यानी कि वाटर रिटेंशन को क्या करता है, कम करने का काम करता है, उसको संतुलित करने का भी काम करता है, कम करने के लिए। ज्यादा चेस्ट देने से क्या हो सकता है, वह पोटी और ज्यादा पानी अवशोषित होने के कारण पोटी और ड्राई हो जाएगी और ही ज्यादा कड़क मोशन आने लगेगा। अगर पाइल्स की समस्या रहेगी तो उनको पाइल्स में भी दिक्कत बढ़ सकती है, यानी कॉन्स्टिपेशन में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभी आपने समझ लिए। जो लोग ट्रीटमेंट लिख रहे हैं बहुत गजब का लिख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। अगर स्टूल नरम यानी कि सेमी सॉलिड यानी कि गोबर जैसा हो या 2-3 बार लूज मोशन आता हो, तो ऐसे में हमें 125 डीसीसी के अंदर क्या बदलाव करने हैं, 7 लीवर 4 पैरा एज इट इज लगेगा, बाकी ट्रीटमेंट हमारे बदल जाएंगे। यानी कि पहले हम लीवर जीरो देते थे तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, 7 म्यूकस जीरो हो जाएगा और 7 लीवर जीरो हो जाएगा। यानी कि अपोजिट, किडनी अपोजिट देंगे, पहले लीवर जीरो देते थे और उसके बाद म्यूकस जीरो देते थे, तो अपोजिट हो जाएगा। अगर लूज मोशन है तो हम क्या करेंगे, पहले म्यूकस जीरो देंगे उसके बाद लीवर जीरो देंगे, और हम पहले क्या देते थे, उसके बाद चेस्ट ओनली देते थे। तो चेस्ट ओनली से पहले हमको राउंड एरो देना है, फिर क्या करना है, हमको चेस्ट ओनली देना है। हमने क्या बताया, जो चीज हम सबसे लास्ट में देते हैं ना न्यूरोथेरेपी के अनुसार, उसका काम हमारा दीर्घकालीन तक रहना है। तो अतड़ियों के अंदर से पानी को क्या करना, अवशोषित करना है, और अतड़ियों के अंदर है ना स्टूल को हार्ड करना है। तो चेस्ट को क्या करना पड़ेगा, हमको लास्ट में देना पड़ेगा। इससे आप सहमत है कि नहीं सहमत है? तो चेस्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ही देना पड़ेगा। लास्ट में देने से क्या होगा, मोशन और ज्यादा हार्ड हो जाएगा।
लूज मोशन कम हो जाएगा, या तो फ्रिक्वेंटली वो 2-3 बार जाते रहेंगे तो समस्या समाधान होगी, उसमें वो क्या हो जाएंगे, दिन में 1 बार या तो 1 बार तक आ सकते हैं। तो हमने क्या बदलाव किया, ये चीजें है ना आपको जान करके और खुशी होगी। हम जो किडनी क्लियर देते हैं उसमें भी हम ये बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि हम जीवन धारा दे रहे हैं तो जीवन धारा के अंदर किडनी क्लियर आ गया, उसमें भी यही बदलाव कर सकते हैं। पहले म्यूकस 0 दे सकते हैं, फिर लीवर 0 दे सकते हैं, फिर 20 राउंड एरो देने के बाद हम 8 चेस्ट दे सकते हैं। तो हम इसको किडनी क्लियर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो किडनी क्लियर से संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं हमारे 125 डीसीसी हुआ, प्योर जीन्स हुआ, और भी जो भी फॉर्मूले हमारे, उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आवाज सही है? ठीक है, आनंद आ रहा है? एक तो भी कॉल करना, नहीं तो सूर्या को कॉल करो, सूर्य प्रकाश को। जी, अब आगे चले। अगर स्टूल बहुत ही नरम, यानी कि 3-4 बार या उससे अधिक लूज मोशन हो रहा है, तब हम क्या बदलाव करेंगे। हमने क्या बोला, अगर 2-3 बार जा रहे थे तब हमने क्या किया था, केवल किडनी क्लियर को उल्टा किया था, 20 राउंड एरो दिया था और 8 चेस्ट दे करके हमने ट्रीटमेंट खत्म कर दिया था। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि हम 20 राउंड एरो से अल्कली को बढ़ाते हैं, लूज मोशन अल्कली की बीमारी है, तो जिससे अल्कली बढ़ रही है उसको कम करो। तो किसको कम करना पड़ेगा हमको, वो यह बताएगा किस चीज को कम करना है हमको। अगर बार बार पोटी आ रही है, दिन में 3-4 बार आ रही है, और हमको 125 डीसीसी देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अरे राउंड एरो को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउंड एरो को हम कितना लेंगे, तो हम या तो 5 ले सकते हैं या तो 10 ले सकते हैं। या तो हमें 5 राउंड एरो लेना है या तो हमें 10 राउंड एरो लेना है। और क्यों लेना है, क्योंकि अल्कली बढ़ने के कारण नियोथेरेपी मानती है कि हमें लूज मोशन हो रहा है, और जब भी हम राउंड एरो देंगे तो अल्कली बढ़ जाएगी। तब हमारा नया ट्रीटमेंट क्या बनेगा। अगर कोई लिख रहे हैं तो लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है। अगर आप लोग ट्रीटमेंट लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। अगर स्टूल नरम या सॉरी अगर स्टूल बहुत ही नरम या 3 से 4 बार उससे अधिक लूज मोशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 लीवर 4 पैरा, ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब 7 म्यूकस 0, 7 लीवर 0, 10 राउंड एरो या तो 5 राउंड एरो, और 8 चेस्ट दे देंगे, 8 चेस्ट ओनली दे देंगे। समझ में आया। अब बहुत ज्यादा लूज मोशन है तो इसी के बाद हम 2 ADR भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 ADR को हम कितने बार दे सकते हैं, हम 2 ADR को इंटू 3 भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब भी लूज मोशन होगा तो उनकी ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेसोप्रेसिन के माध्यम से हमें क्या करना है, पानी को होल्ड करना है एल्डिस्टोरिन के माध्यम से, तो वीक हो जाएगी और उनको क्या होगा, ये होगा मतलब उनको ब्लड प्रेशर लो हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होने के कारण। तो ऐसे में उनको क्रैम्प आ सकता है, तो सोडियम की कमी के कारण। तो ऐसे में सोडियम को अवशोषण को भी बढ़ाने के लिए, हम एल्डिस्टोरिन को उकसाने के लिए हम 2 ADR का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी ट्रीटमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 ADR भी जोड़ सकते हैं और 2 ADR को भी इंटू 3 तक लेके जा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वाला ट्रीटमेंट है ना, वापस से बता दे रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन वाले में कुछ नहीं करना है, केवल 125 डीसीसी जैसे का तैसे रखना है, और उसमें हमें क्या कर देना है, केवल हमें क्या करना है, चेस्ट को 8 चेस्ट को 4 चेस्ट में बदल देना है। हाई बीपी बढ़ने को भी देंगे, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर पे भी जाएंगे, वो सारी चीजों पे जाएंगे। सबसे पहले तो अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गया है ना, तो जरूरी नहीं है हाई बीपी बढ़ जाए, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, औरतों में मासिक धर्म ब्लीडिंग की मात्रा उनके शरीर के कंडीशन का एक और सूचक है। अगर औरतों को ज्यादा ब्लीडिंग हो तो उन्हें कौन सा उन्हें फॉर्मूला देंगे। अगर बहुत ज्यादा मासिक धर्म के अंदर क्या हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, तो उनको कौन सा वाला फॉर्मूला देंगे जो अभी तक हमने बताया है। अगर बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग हो रहा है तो कौन सा वाला देंगे, अब मैं बताता हूँ, मजा आ जाएगा।
अगर ब्लीडिंग है ना मासिक धर्म में बहुत कम आ रहा है, नाम मात्र आ रहा है, तब हमें 125 DCC अगर देना है तो हम अब भी जो हमने बात किया है कौन सा वाला, 7 लीवर 4 पारा 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0 10 राउंड एरो 8 चेस्ट ओनली, इसको देंगे। यानी कि किसको कम करेंगे, अल्कली को कम करने वाला ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है तो हम कौन सा वाला ट्रीटमेंट देंगे, तब हम एसिड को कम करने वाला ट्रीटमेंट देंगे। तो एसिड को कम करने वाला नियोथेरेपी में कौन सा ट्रीटमेंट है, या तो एसिड अल्कली को संतुलित करने वाला ट्रीटमेंट कौन सा है, तो जो मूल 125 DCC है, यानी कि 7 लीवर 4 पैरा 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो, ये जो मूल ट्रीटमेंट है 125 DCC का, तब हमें देना है। कब देना है, अगर मासिक धर्म के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो अब हमने केवल 125 DCC से एसिड को कैसे बैलेंस करते हैं उसको भी देख लिया, अल्कली को कैसे बैलेंस करते हैं उसको भी देख लिया। तो एक कुछ आपको नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? हाँ, आनंद आ रहा है? चलिए आगे चले। ठीक है, न्यू थेरेपी में एक और फॉर्मूला है, वो भी 125 DCC ही है, लेकिन वो प्योर है। प्योर यानी कि अपने शुद्ध रूप में है, उसमें कोई भी एसिड एल्कली को बैलेंस नहीं किया गया है, किसी भी चीज को बैलेंस नहीं किया गया है, तो मूल स्वरूप में है। और 125 DCC और प्योर जो हमारा प्योर जो जीन्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, उसमें क्या बैलेंस क्या क्या दिक्कत हो सकती है, यानी कि क्या उसमें डिफरेंस है, क्या है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि जो दोनों फॉर्मूले हैं, प्योर जीन्स फॉर्मूला और 125 DCC का जो मूल फॉर्मूला बिना मॉडिफिकेशन किए हुए जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अलग अलग परिस्थितियों में हम उपयोग करते हैं। अच्छा, स्वामी जी एक बार पूछ रहे हैं, इसको वापस से हम क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहले इसको वापस से डिमांड है, इसके लिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं। औरतों को, महिलाओं को, बच्चियों को अगर मासिक धर्म में ब्लीडिंग की मात्रा उनके शरीर के कंडीशन का एक सूचक है कि ब्लीडिंग कैसी आ रही है, उनके शरीर के कंडीशन बता रहा है कि उनके में अल्कली बढ़ी हुई है कि एसिड बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर कैल्शियम की कमी है उनको और हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो 125 DCC के अंदर हम क्या बदलाव करेंगे। इन्होंने बोला, वापस से रिपीट किया जाए तो मैं बता दे रहा हूं, अगर औरतों को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो ऐसे में एसिड कम करने वाला जो हमारा मूल ट्रीटमेंट है, यानी कि जो एसिड एल्कली को बैलेंस करने वाला जो ट्रीटमेंट है उसको देंगे। तो जो हमारा मूल 125 DCC है, बिना किसी छेड़छाड़ के उसको दे देंगे। ठीक है, अगर बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है, अल्कली को कम करना है। तो इसके विपरीत में हमें क्या बढ़ाना है, एसिड को बढ़ाना है। तो एसिड को बढ़ाने वाला हमारा क्या ट्रीटमेंट है, अभी हमने जो बताया, 7 लीवर 4 पैरा 7 म्यूकस 0 देंगे, मतलब किडनी उल्टा दे रहे हैं, पहले म्यूकस 0 देंगे और फिर देंगे लीवर 0। तो हमने बताया जो सबसे लास्ट में दिया जाता है उसका कार्य है ना लंबे समय तक चलेगा। तो हमने सबसे लास्ट में क्या दिया है, सबसे लास्ट में हमने दिया लीवर 0। तो हमको क्या काम करना है, कम क्या करना है, हमको अल्कली कम करना है। तो इसके लिए हमने सबसे लास्ट में दे दिया लीवर 0। उसके बाद दे दिया हमने राउंड एरो को कम कर दिया, यानी कि 10 राउंड एरो ही दिए या तो 5 राउंड एरो दे दिए, इतना ही दे सकते हैं। उसके बाद चेस्ट ओनली दे दिए, 8 चेस्ट ओनली दे दिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या करेगा, अल्कली को कम करेगा। और जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो एसिड एल्कली को बैलेंस करता है और एसिड को थोड़ा डाउन करता है। इतनी चीजों को याद रखिए। अब प्योर जीन्स और 125 DCC में क्या अंतर है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्योर जो 125 DCC है, यानी उस फॉर्मूले को अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 7 लीवर 4 पैरा 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0। और इसी के साथ हम इतना ही जब हम देंगे ना तो ये प्योर बनेगा। अगर प्योर जीन्स बनाना है तो जीन्स की, देखिए अगर प्योर जीन्स ट्रीटमेंट हमको बनाना है तो ये हमारा पूरा का पूरा प्योर ट्रीटमेंट हो गया। मैंने इससे पहले गलत बोल दिया था, ये पूरा हमारा ट्रीटमेंट प्योर हो गया, यानी कि अपने शुद्ध रूप में है। ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, यानी कि केवल हम 4 पारा
7 लीवर 4 पैरा 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0 अगर देते हैं तो ये 125 डीसीसी के लिए ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट बन जाता है। लेकिन याद रखिए एक न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा, ना एसिड एल्कली को बैलेंस करेगा ना कुछ करेगा, लेकिन कैल्शियम को अवशोषित करेगा और हड्डियों को क्या करेगा, हड्डियों के अंदर डालेगा। तो ऐसे में क्या बनेगा हमारा, ऐसे में हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे में हड्डियों के अंदर कैल्शियम बहुत तेजी से अवशोषित होगा। अगर पेशेंट गलत चीजों का खान पान करेगा, जैसे कि मछली खा लिया या तो उन्होंने नॉन वेज खा लिया, जिस कैल्शियम रिच वाली अगर उन्होंने चीजें खा ली तो उनको नर्व कंप्रेस भी हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा हड्डियां ना ज्वाइंट में भी क्या हो सकता है, डिपोजिट हो सकता है। तो अगर हम प्योर 125 डीसीसी दे रहे हैं ना, तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्या नहीं देना है, उनको मछली खाना नहीं है। क्योंकि हमारे साथ एक घटना घट चुकी है, हमने एक पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा था, हमने उनको प्योर है ना 125 डीसीसी दे दिया था और उसके कारण वो जाने के बाद मछली खा ली। आपको मालूम, आपको सुनकर के हैरानी होगी, जितना उनको बैक पेन जब आई थी तभी था, उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया उनका। इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमको नेचुरल स्टेरॉइड दे के और एंटी कैल्सिफिकेशन और भी हमारे प्रोटोकॉल दे करके हमें 5 दिन लगा उसको ठीक करने में। तो यानी कि इतना ज्यादा घातक है या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है। हड्डी टूट गई या तो कुछ हो गया, ऐसे कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ती है और बहुत सारे जगहों पे इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा ना हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हमारा क्या हो गया है, जैसे कि एस्ट्रोजन की कमी के कारण कैल्शियम हमारा हड्डियां खोखली हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। अब ऐसे में हमको कैल्शियम को अवशोषित कराना है, तो हम ट्रीटमेंट में क्या बदलाव कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। एस्ट्रोजन की कमी के कारण आई है, ये चीज हमें सिद्ध क्लियर हो चुका है। अब एस्ट्रोजन को हम एस्ट्रोजन न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत के अनुसार लेफ्ट ओवरी हमारे एस्ट्रोजन को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन हमारे लेफ्ट ओवरी हमारे एस्ट्रोजन को रेगुलेट कर रही है, लेकिन क्या हम आज तक 1 लेफ्ट ओवरी से लेके 6 लेफ्ट ओवरी तक हमारा न्यूरोथेरेपी का प्रोटोकॉल है, जो हम न्यूरोथेरेपी में मैक्सिमम 6 लेफ्ट ओवरी तक हम जाते हैं। तो क्या ये देने से लेफ्ट ओवरी है, 6 लेफ्ट ओवरी देने तक कहीं पे भी कभी भी ऐसा हुआ कि 6 लेफ्ट ओवरी हमने दिया और हमारा कैल्शियम अवशोषित हुआ? नहीं हुआ। तब ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत को छोड़ करके हम अपने बाउंड्री, अपने बॉक्स के अंदर से निकलना पड़ेगा और संख्या हमको बढ़ा के देखना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने संख्याएं बदली, हमने 7 लेफ्ट ओवरी दिया, 8 लेफ्ट ओवरी दिया, 9 लेफ्ट ओवरी दिया। जब हम 9 लेफ्ट ओवरी के आसपास थे या तो उसके ऊपर जब हम गए, तब हमने पाया कि कैल्शियम सही में अवशोषित हो रहा है शरीर के अंदर। और कैसे हो रहा है, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है, हमने क्या रिसर्च किया है वो जब भी आपको जरूरत लगेगी हम बता सकते हैं। तो कैल्शियम क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। तो ऐसे में हमने ट्रीटमेंट बनाया। अगर किसी महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है, याद रखिए किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, अगर किसी भी महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है और उसको कैल्शियम की कमी है, तो उसको लेफ्ट ओवरी को उपसा करके एस्ट्रोजन को बैलेंस करके ही हमको कैल्शियम को अवशोषित करना है। ठीक है, अगर उसके साथ साथ में उसको आयरन की भी कमी है तो मैग्नीशियम को भी हमको उकसाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर B12 की भी कमी है तो हमको 1 गैस ओनली 6 पॉइंट भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या दे देंगे, 3 गोल 7 लीवर। उसके बाद हम क्या दे देंगे, 9 लेफ्ट ओवरी दे देंगे। अब 9 लेफ्ट ओवरी के बाद या तो 9 लेफ्ट ओवरी दे सकते हैं, 10 लेफ्ट ओवरी दे सकते हैं, लेकिन 8 के ऊपर जाने के बाद ही हमने देखा कि कैल्शियम अवशोषित होना जा रहा। आप स्टैंडर्ड कोई भी बना सकते हैं। अभी तक हम 9 लेफ्ट ओवरी तक ही गए हैं, 12 लेफ्ट ओवरी तक भी गए हैं, लेकिन 9 आप स्टैंडर्ड मानिए, वहीं तक चलिए, क्योंकि वहां पे हमारा काम होते हुए दिख रहा है। अब ऐसे में क्या करेंगे, पहले 1 गैस ओनली 6 पॉइंट दिया B12 को अवशोषित करने के लिए, 3 गोल 7 लीवर दिया मैग्नीशियम के बाइंडिंग के लिए, 6 लेफ्ट ओवरी दिया हमने, 9 लेफ्ट ओवरी दिया किस लिए, एस्ट्रोजन की कमी के कारण हमारा क्या आया है, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। तो एस्ट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए हमने दिया और कैल्शियम को अवशोषित कराने के लिए दिया, क्योंकि ऐसे महिलाओं को एस्ट्रोजन की कमी के कारण कैल्शियम अवशोषित ही नहीं होता है, तो हमने दिया। अब अगर उनको ऑस्टियोफाइट्स है
कहीं पे भी शरीर में टूट फूट हुआ है, तब हम क्या दे देंगे, थाइमस दे देंगे। लेफ्ट ओवरी के बाद 8 थाइमस, 4 थाइमस चेस्ट, ऐसा भी दे सकते हैं, केवल थाइमस भी दे सकते हैं, थाइमस चेस्ट भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा टूट फूट हुई है तब, अगर मिनरलाइजेशन करना है हड्डियों के अंदर, तब हम वहां पे क्या देंगे, केवल थाइमस देंगे। या तो 4 थाइमस दे सकते हैं या तो 8 थाइमस दे सकते हैं। मिनरलाइजेशन करना है, लेफ्ट ओवरी के बाद देना है। एडीआर कब देना है, अगर कैल्शियम है ना हड्डियों के अंदर बढ़ गई है, हड्डियों के अंदर एसिड बढ़ गया है, आपको पता चल रहा है कि हड्डियों के अंदर एसिड बढ़ चुका है, तब उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, 10 एडीआर दे सकते हैं। 10 एडीआर देने से हड्डियों के अंदर की एसिड को कम किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि थाइमस कब देना है, एडीआर कब देना है, ठीक है। अब इसके बाद आप 125 डीसीसी का जितना अभी तक हमने रूप बताया वो भी दे सकते हैं, और प्योर 125 डीसीसी भी दे सकते हैं। अगर जींस की गड़बड़ी को कैसे न्यूरोथेरेपी देखती है, गुरुजी के अनुसार नाभि के नीचे अगर कहीं पे भी हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं तो जींस की गड़बड़ी को सुधारता है। चाहे हम WD को बढ़ाएं, चाहे राइट ओवरी को बढ़ाएं, चाहे लेफ्ट ओवरी को दें, चाहे हम क्या दें, परखू दें, लेफ्ट परखू दे या तो राइट परखू दे। तो ऐसे में गुरुजी ने लेफ्ट परखू का उपयोग करके जींस की गड़बड़ी को सुधारा। 125 डीसीसी यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण आई हुई जींस की गड़बड़ी के कार्य को सुधारने के लिए उन्होंने क्या दिया, इसी के अंदर प्योर जींस के अंदर ही क्या कर दिया, प्योर डीसीसी के अंदर ही क्या कर दिया, जींस को भी सुधारने के लिए हमने लेफ्ट परखू डाल दिया। अच्छा, थाइमस एडीआर वापस से बता दे रहे हैं, कुछ लोगों की डिमांड है। 1 गैस ओनली हम 6 पॉइंट दे रहे हैं, एंटेक्सिक फैक्टर को उकसाने के लिए और B12 को अवशोषित करने के लिए। यहां तक सबको समझा, हम सब करते जाइए, ठीक है। 3 गॉल 7 लीवर दे रहे हैं हम मैग्नीशियम की बाइंडिंग के लिए। यहां तक सबको समझा, ठीक है। अब हमें एस्ट्रोजन की कमी के कारण क्या हुआ है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण क्या हुआ है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को हो सकता है। तो बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, एस्ट्रोजन की कमी के कारण क्या हुआ है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है। तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में हमें एस्ट्रोजन ही उकसाना पड़ेगा। पोरोसिस नहीं बोल रहे, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना बोल रहे हैं हम, हाँ जी, पोरोसिस जो भी है। तो ऐसे में हमें क्या देना पड़ेगा, हाँ, लेफ्ट ओवरी ही दे करके हमें क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रोजन को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन न्यूरोथेरेपी में 1 पॉइंट लेफ्ट ओवरी से लेकर के 6 लेफ्ट ओवरी तक मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं गया है, इसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना है। तो जब हमें ये चीजें समझ में आई, ये चीजें हमें कहीं और से नहीं मिली, वेद में ही लिखा हुआ है कि एस्ट्रोजन की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। तो जब ये चीजें हमें वेद में समझ में आ गई, तब हमने इस पे अनुसंधान किया कि क्यों ये कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पा रहा। आपको मालूम है लेफ्ट ओवरी हमारा कहाँ पे है, हाँ, वहीं से ब्लड फ्लो बढ़ा करके लेफ्ट ओवरी की इधर हम कैल्शियम को क्या कर सकते हैं, अगर किडनी उसको डिटेक्ट नहीं कर रही है, 125 डीसीसी हार्मोन्स नहीं बन रहा है और उसको गेट पास का जैसा काम नहीं कर रहा और वो कैल्शियम को बाहर फेंक रहा है, ऐसे में लेफ्ट ओवरी से ही हम कैल्शियम को क्या कर सकते हैं, रीएब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीजें नहीं हो रही है। अब हमने आज तक बहुत बार लेफ्ट ओवरी दिया है, लेकिन लेफ्ट ओवरी देने से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में सुधार हुआ है, हमने कभी भी अपने जीवन काल में ऐसा नहीं देखा कि लेफ्ट ओवरी देने से क्या हो रहा है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में सुधार हो रहा है। तब हमने ऐसे में क्या किया, उसकी संख्या को बढ़ा करके देखना चालू किया और घटा करके देखना चालू किया। तो जब हमने संख्या में घटाया बढ़ाया तो हमें वो परिणाम नहीं दिखा जो हमें चाहिए था। तो हमने पहले 7 लेफ्ट ओवरी तक गए, 8 लेफ्ट ओवरी तक गए, लेकिन जब 9 के ऊपर हम गए तब हमें दिखा कि हमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जैसे कि हम है ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ऑटोइम्यून को सप्रेस करने के लिए भी लेफ्ट ओवरी देते हैं, और आपको मालूम होगा कि डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी हम लेफ्ट ओवरी देते हैं। और उसी प्रकार हम 125 डीसीसी यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, 125 डीसीसी देने से पहले हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट ओवरी दे सकते हैं। लेकिन लेफ्ट ओवरी देने से ये चीजों में सुधार हमें नहीं दिखा। तब हमने जब 9 लेफ्ट ओवरी तक हम गए,
10 लेफ्ट ओवरी तक गए, 11 तक गए, 12 तक गए, लेकिन 9 के बाद हमें ये चीजें दिखने लगी कि कैल्शियम में बहुत तेजी से, जो हम पहले 125 DCC देते थे, जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता था, उससे भी कई गुना ज्यादा हमें रिजल्ट प्राप्त होने लगे। तब हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि 9 या 10 या तो 11। तो एक गुरु जी की संख्या थी, या तो हम किसी भी चीज को विषम संख्या में ही न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, या तो 3 बार देते हैं, या तो इंटू 3 देते हैं, या तो इंटू 6 देते हैं, या तो इंटू 9 देते हैं, या तो इंटू 12 दे देते हैं। तो ऐसे विषम संख्याओं को गुरुजी फॉलो करते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमको 9 लेफ्ट ओवरी यहाँ पे चुनाव कर लेना चाहिए कि 9 के ऊपर नहीं जाना, हमें 9 ही सही है, ये संतुलित है। यानी कि इससे ना पेशेंट को दिक्कत भी नहीं होगी और इससे हमारा काम भी बन जाएगा। अब हमने लेफ्ट ओवरी तो दे दिया, ठीक है। अब हमें देखना आगे का पड़ाव कि पेशेंट को अगर ऑस्टियोफाइट्स है, कहीं पे भी नर्व कंप्रेस है, किसके कारण? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ने के कारण। तो शरीर में क्या हुआ? ऑस्टियोफाइट्स बना, यानी कि शरीर में क्या हुआ? टूट फूट हुआ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नी में भी काम करता है, हर जगह काम करेगा आपका, पूरे बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए। लेकिन उम्र है ना 50 के ऊपर होनी चाहिए, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन्स है ना, कम उम्र में गड़बड़ नहीं होता है। अब हमने थाइमस कब देना है? थाइमस कब देना है? जब हड्डियों में टूट फूट हुई। हाँ, ऑस्टियोफाइट्स बना, यानी कि कैल्शियम हड्डियों में टूट फूट हुई, तो उसको दुरुस्त करने के लिए हम क्या देंगे? थाइमस चेस्ट देंगे, ठीक है। अगर हमको मिनरलाइजेशन करना है, यानी कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम को अवशोषित करवाना है, तब हम क्या दे देंगे? केवल थाइमस दे देंगे। या तो 4 थाइमस दे सकते हैं, या तो 1 थाइमस भी दे सकते हैं। अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो 1 थाइमस तक दे सकते हैं, ठीक है। अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है तो हम 4 थाइमस भी दे सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो 4 थाइमस तक भी दिया जा सकता है, लेकिन 8 थाइमस, जो जिनको कोई भी बीमारी नहीं है उनको हमें 8 थाइमस देना है। इतना क्लियर हुआ? आप लोगों ने नोट्स बनाया इतना जी। अब हमको एडीआर कब देना है? अगर है ना प्रकृति ऐसी दिख रही है कि एसिड बढ़ने वाला नेचर दिख रहा है, हाँ, या तो हड्डियों के अंदर एसिड बढ़ गया है, जैसे कि सर्वाइकल हो गया, बहुत भयानक है ना, बैक पेन हो गया, बहुत भयानक है ना, नी पेन हो गया, तो ऐसे में हमें क्या करना है? एडीआर का उपयोग करना है। हाँ, ऐसे में हमें क्या करना है? एडीआर का उपयोग करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम 10 एडीआर भी दे सकते हैं। अगर लग रहा है कि शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन है तो 6 एडीआर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा एसिड बढ़ा हुआ है हड्डियों के अंदर तो 10 एडीआर देंगे। अगर लग रहा है एसिड बढ़ा हुआ है तो 6 एडीआर दे देंगे। याद रखिएगा, कभी भी जननांग को उपसाने के बाद अगर हम एडीआर देंगे तो महिलाओं के लिए अमृत के समान कार्य करेगा। जो आपने कल्पना नहीं की रहेगी ना, वो भी रिजल्ट आने लगेगा। जैसे कि हमने WD दिया, WD के बाद हमने एडीआर दे दिया, तो ऐसे में चमत्कारी रिजल्ट आपको प्राप्त होने लगेंगे, ठीक है। तो हम देखो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं कि ये रिवीजन का सत्र है, तो इतना ही आनंद लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ तक कंफर्म हुआ आप लोगों को? सारी चीजें समझ में आ रही है? आशा कर रहे हैं कि सारी चीजें समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमको DCC देना है, 125 DCC। अभी तक हमने जितने भी प्रोटोकॉल बताया कि अगर लूज मोशन है तो क्या है, उसके बाद आपको अपने समझ, अपने सूझबूझ के आधार पे क्या करना है? अपने सूझबूझ और अपने समझ के आधार पे उसके बाद का हमें चयन करना है, ठीक है। एक बार मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर ग्रुप में मैसेज डालें कि बहुत ही रोचक सत्र चल रहा है, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो अभी भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना मेरे आग्रह को आप लोग कर दीजिए। आप एक बार मैसेज है ना ग्रुप में जरूर डाल दीजिए, जितने भी ग्रुप है सब में मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा सारा विषय क्लियर है। अब आपको मालूम है एक बात, किसी को और मालूम है? इसके बाद भी अगर हमको हड्डियों के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सुधारना है तो 125 DCC हमारा लास्ट नहीं है, इसके आगे भी न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान है तो मैं अनम्यूट हैंड राइज करें, उनको सौरभ जी अनम्यूट करेंगे, वो हमको बता के दिखाएं। हमने यहाँ तक बता दिया 125 DCC। अब हमने कंडीशन के अनुसार 125 DCC का भी चयन करना सिखा दिया कि कैसे हमारा पेशेंट का वो है, लूज मोशन है तो हम क्या बदलाव करेंगे, कॉन्स्टिपेशन है तो क्या बदलाव करेंगे, और भी दिक्कत है क्या बदलाव करेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर हमको कैल्शियम को ना अवशोषित करना है
और भी बहुत बेहतरीन तरीके से और हड्डियों में डालना है, तब उसके आगे का स्टेप क्या रहेगा। अभिषेक जी को अनम्यूट किया जाए। माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने किया है वो। सॉरी। हाँ जी। हाँ अभिषेक भैया। अनम्यूट हो रहे हो? नहीं हो पा रहे? नहीं, उनको को होस्ट बना दीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे। एक मिनट, ओके मैं को होस्ट बनाता हूँ आपको। ओके, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हरिओम, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार जी, कोटि कोटि प्रणाम। आप जैसे क्या बात है पंडित जी, क्या आज तो बिल्कुल खतरनाक आपने ड्रेस व्रेस पहने बिल्कुल है। हाँ जी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी। बताइए इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं। देखो आप जो है ना अच्छी ड्रेस पहन के ना हम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, ज्ञान की बात छुपाते हो, ये गलत बात है। ये 125 डीसीसी देने के बाद 1 थायराइड पी 9 सेकेंड या 4 थायराइड पी आपको देना पड़ेगा कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट करने के लिए, या फिर उसके बाद में पूरी बॉडी पे सर्कुलेशन के लिए 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी भी आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद जी। और कोई इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहे? इसके बाद मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जो वादा किया था कि आपको किसी भी पुस्तक में ढूंढने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा रिसर्च है, तो आपको कहाँ से मिल जाएगा। और मैंने किसी को बताया ही नहीं अभी तक, तो आपको कहाँ से मिल जाएगा सारी चीजें। और कौन से पुस्तक में मिल जाएगा। जब मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया तो कौन से पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें ना जादुई चीजें हैं। और मेरे ऊपर गुरु कृपा है, और मेरे ऊपर जो हमारे गुरु जी हैं यहाँ पे और जो हमारे समक्ष में है, यानी कि जो हमारे शंभू, तो इनकी कृपा है कि ये अतरंगी चीजें ना मेरे दिमाग में अपने आप आती हैं, और फिर मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चालू करता हूँ। ये चीजें ना मैं झपकी भी मारता तो मेरे अंदर ये सारी अतरंगी चीजें आती हैं, और मैं ही ये चीज कर पाता हूँ। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज तो खाली मैं ही कर पा रहा हूँ, ऐसा तो और किसी को मैंने देखा भी नहीं कि जो ऐसा इंटरेस्टिंग कोई भी चीजों को निकाल के दिखा सके, कोई भी ऐसे फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ करके दिखा सके, या तो कोई भी चीजों को। मैंने बड़े बड़े सीनियर को देखा, लेकिन इनके अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं देखी। तो मुझे लगा कि भले ही मैंने गुरुजी से नहीं सीखी, लेकिन मेरे पास जितना ज्ञान है वो अथाह है, तो मैं अगर उसी को बताना चालू करूं तो उसमें इसीलिए सबका सौभाग्य रहा है कि जब हम बोलना चालू करते थे वेद सत्र के बाद, तो लेक्चर 2-2 बजे तक चले जाते थे। यही कारण था, क्योंकि जिस विषय को हम शुरू करते थे वो 2 बजा देता था, 3 बजा देता था रात को। जी। और कोई इसके ऊपर प्रकाश डाले। एक काम करिए, मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, तब तक 2 मिनट इस पे चर्चा कर लेते हैं। अभी तक चीजों को जो हमने बताया समझाया उस पे एक बार प्रकाश डाल लेते हैं, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा ना थोड़ा सा हार्ड है और उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस पे चलते हैं। चलिए, हमने सबको अनम्यूट कर दिया। अगर कोई भी बोलना चाहे तो हैंड राइज करेगा और अपना नंबर आते ही बोल सकता है। सौरभ जी देखिए किन्होंने हैंड राइज किया है, आप देख लीजिए। सर प्योर फॉर्मूला 125 डीसीसी का जब ऑस्टियोपोरोसिस होएगा जब ही देना है? नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत सारे कंडीशन में, कभी कभी बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे सही में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है शरीर को, तो ऐसे में हमें देना। अब याद रखिए, प्योर जो है ना वो संतुलन करने का काम तो नहीं करता है, लेकिन वो है ना कैल्शियम को बढ़ाता है। और ब्लड में बढ़ाना है कि हड्डियों में बढ़ाना, वो शरीर का लुकआउट है। अब जबरदस्ती हड्डियों में डलवा सकते हैं न्यूरोथेरेपी के जो हम आगे सिद्धांत बता रहे हैं, उसके आधार पे आप ब्लड में भी डलवा सकते हैं और इसमें कर सकते हैं। लेकिन आप है ना कैल्शियम के ऊपर है ना अपनी पकड़ नहीं बना सकते कि जो हम बोलेंगे वो हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन न्यूरोथेरेपी तो भी कर सकती है, डाउन कैल्शियम अप कैल्शियम। ये किस लिए है? हम जो चीज चाहेंगे वो होगा। हम चाहेंगे मसल लूज होना तो मसल लूज होगा, चाहेंगे हार्ड होना हार्ड होगा। मतलब इतनी कला है ना, गुरुजी ने हमें सिखा के गए हैं। हाँ, कि जो हम चाहें, यानी कि जो चीज है ना पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, हम न्यूरोथेरेपी में आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी बड़ी बीमारी हो, हाँ, ब्रेन से संबंधित अगर बीमारी हो, ऑटिज्म हो, प्रभु की कृपा से मैं अभी थोड़े समय में बताऊंगा कि ऑटिज्म में हम कैसे चमत्कारी रिजल्ट लाते हैं। हम केवल इसको डीसीसी से
हम इसके अलावा कोई बड़ा तूफानी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, और डीसीसी के दम पे हम ऑटिज्म 100% ठीक करते हैं। 100%। आज तक मेरे पास कोई भी ऑटिज्म का केस आया उसको हमने रिटर्न जाने नहीं दिया, 100% ठीक करके दिया। हाँ, पेशेंट ही आना बंद कर दे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ कंटिन्यू किया उनको हमने ठीक करके दिया है, केवल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के ही दम पे और अपनी तीखी और पैनी परख से कि पेशेंट को कौन सा कैल्शियम चाहिए। आपको अभी पता चल गया कि ऑटिज्म है तो कॉन्स्टिपेशन है, तो 125 डीसीसी में क्या बदलाव कर देंगे। अभी तो आपको सारी चीजें एकदम आसानी से समझ में आएगी और मजा भी आएगा। तो पंडित ये अब कैल्शियम, डाउन कैल्शियम का यूज और बता दीजिए, ये कहाँ दिया जाता है? प्रभु जी, अभी जो विषय पे चल रहा है उसी पे हम पूरा कर जाए। अभी तक हमने जिस पे सत्र लिया है, जिन्होंने हैंड राइज किया है कृपया करके वो बताएं कि वो क्या बताएं। एक नाम है R/Paul, पता नहीं कौन है। R/Paul। नेक्स्ट संध्या जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पंडित जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आपकी माइक म्यूट है। अच्छा, अभी तक के सत्र में जिनको कुछ समझा ही नहीं वो भी हैंड राइज कर सकते हैं, तो वो चीजों को अभी तक का जो विषय है उसको क्लियर कर देते हैं। अगर रिवीजन चाहिए तो रिवीजन भी कर देते हैं, उसके बाद हम रिवीजन करिए पंडित जी। हाँ जी, रिवीजन करिए एक बार, हम लेट आए थे। अरे भैया लेट आए तो उसमें हमारी गलती नहीं है। WD के बाद हम बोले थे क्या बनेगा उसके बारे में नहीं समझे थे। अच्छा, वो विषय नहीं है, वो तो हमने बताया था कि WD भी अगर देते हैं ना उसके बाद भी ADR देते हैं तो हमारा कार्य ना बहुत अच्छे से कार्य करेगा। ये अंजलि जोशी जी हैं, इनको चक्रास के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, ये आपको आगे थोड़े समय में मार्गदर्शन कर देंगे। पंडित जी एक बार फिर रिवीजन करिए, लेकिन तो भी अभी तक क्या नहीं समझा वो केवल पता चल जाए तो उसके ऊपर ही चर्चा की जाए, या तो आगे सत्र हमने बताया यहाँ तक का हमारा ना अभी तक जो हमने DCC पे खत्म की है, अभी तक का कैल्शियम अवशोषित कराने का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हमने आपको बता दिया और पूरे पेशेंट के कंडीशन के अनुसार आपने बता दिया। लेकिन अगर उससे भी हमें कैल्शियम को और ज्यादा अवशोषित कराना है हड्डियों में खास करके, तो उसके आगे का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ। और उस पर कुछ मार्गदर्शन हमारे बड़े भैया ने किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया, लेकिन और भी मैं आगे बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए सर एक बार फिर से कर देते। कहाँ से कर दें, कौन सी जगह से आपको नहीं समझा है? पंडित जी आपने 9 लेफ्ट ओवरी पे छोड़ दिया था, तो उसके बाद में फिर ये DCC देना होगा ना पंडित जी? हाँ देना है। अब 9 लेफ्ट ओवरी के बाद है ना थाइमस चुनना है कि ADR चुनना है, वो हमने आपको कला सिखा दी। ठीक है, या तो हम 9 लेफ्ट ओवरी तक भी छोड़ सकते हैं। अगर मिनरलाइजेशन है ना हड्डियों के अंदर करना है तो हम वहाँ पे केवल थाइमस देंगे। अगर कहीं पे टूट फूट हुआ है तो थाइमस चेक दे देंगे। अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो ADR दे देंगे। अगर मतलब जो भी ADR का प्रोटोकॉल है, जिस कंडीशन में ADR देते हैं, तो हमको लेफ्ट ओवरी के बाद हमको ADR देना है। और जहां भी हमको थाइमस का उपयोग करते हैं, जो भी प्रोटोकॉल न्यूरोथेरेपी हो वहां पे हमको थाइमस का प्रयोग करना है। यानी कि ये भी दे सकते हैं, या तो थाइमस दे सकते हैं या तो ADR दे सकते हैं। या तो अगर बहुत ज्यादा कोई मंद बुद्धि है, कोई बहुत बड़ा मंद बुद्धि है जिसको आप समझ ही नहीं आ रहा है कि थाइमस देना ADR देना, एक काम करो आप थाइमस देके फिर ADR दे दो 10 ADR। ये न्यूरोथेरेपी में आज से पहले तक नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है सर? नहीं, रिकॉर्डिंग बंद है जी। सर एक बार शुरू से फिर से समझा देते ना, इम्पोर्टेंट था, रिकॉर्डिंग होना चाहिए था। सर एक बार फिर से कर दीजिए शुरू से एक बार रिवीजन। चलिए ठीक, फटाफट चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि अगर ये यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है? धीरे ऑस्टियोपोरोसिस होने का कारण है ना हमारा
एस्ट्रोजन हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण आया है, यानी कि सेक्स हार्मोन जो है हमारा एस्ट्रोजन, उसकी गड़बड़ी के कारण आया है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। ये चीज को अगर पढ़ना है ना तो आप गूगल कर सकते हो, आप कोई भी नोट्स ले सकते हो। इसके बाद वाली जो चीज है ना, न्यूरोथेरेपी वाला पार्ट है, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोजन क्यों कम हुआ वो करने में हम बहुत सारा समय लग जाएगा। तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, वो होमवर्क समझिए, सेल्फ स्टडी करिए। तो अब हम चलते हैं, ये 125 सॉरी, अब एस्ट्रोजन हार्मोन्स को हमको उकसाना है, किस लिए उकसाना है? कैल्शियम को अवशोषित कराने के लिए। तो अभी तक न्यूरोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता था एस्ट्रोजन को उकसाने के लिए, एक तो पूरा ब्रेन से सिग्नल है, मतलब ब्रेन से जो निगेटिव फीडबैक चैनल है उसको उकसा करके हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स को उकसाते हैं। या तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि लेफ्ट ओवरी दे दो, लेफ्ट ओवरी भी एस्ट्रोजन को उकसाएगा। लेकिन क्या कैल्शियम को अवशोषित करवा पाएगा क्या? तो हमने अभी तक न्यूरोथेरेपी में देखा था कि 1 पॉइंट लेफ्ट ओवरी से शुरुआत है हमारा ट्रीटमेंट, यानी कि फास्ट है, फास्ट भी देते हैं, 1 पॉइंट देते हैं, 1 लेफ्ट ओवरी है, 2 लेफ्ट ओवरी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक देते हैं। लेकिन 6 के ऊपर नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो 6 के ऊपर नहीं देते हैं। तो ऐसे में सॉरी, हम म्यूट कर रहे हैं भाई, आप लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में 6 लेफ्ट ओवरी तक हम देते हैं। तो हमने अपने रिसर्च में जब हमें ये दिमाग में आया कि एस्ट्रोजन की कमी है, तो क्यों ना हम लेफ्ट ओवरी को उकसा करके कैल्शियम का ट्रीटमेंट दें, तो हमारा और ज्यादा लाभ हो जाए। तो ऐसे में हमने क्या करना चालू किया, जो न्यूरोथेरेपी का प्रोटोकॉल था, मतलब 1 गैस ओनली 6.3 गॉल 7 लिवर मैग्नीशियम के लिए, और एंट्रिक फैक्टर के लिए 1 गैस ओनली 6 पॉइंट B12 को अवशोषित भी करवाता है। तो ऐसे में जो प्रोटोकॉल था पुराना वो तो था, लेकिन हमने क्या अनुसंधान किया? हमने अनुसंधान किया, उसी के बाद हमने क्या दे दिया? लेफ्ट ओवरी। अब लेफ्ट ओवरी कितना दिया जाए? तो हमने जब 8 लेफ्ट ओवरी के ऊपर गए, तब हमें कहीं ना कहीं दिखने लगा कि ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को सुधार रहा है, ठीक है? तब हमने डिसाइड किया कि कौन सी संख्या का चयन किया जाए। तो उसके आधार पर हमने लेफ्ट ओवरी 9 लेफ्ट ओवरी का हमने चयन किया, ठीक है? ऐसे देने के लिए आप 12 लेफ्ट ओवरी तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड जो संतुलित हो, जो न नुकसान करे न किसी को हार्म पहुंचाए, यानी कि कोई भी चीज ना करे, तो संतुलित रहे, इतनी ही संख्या को हमको, तो 9 लेफ्ट ओवरी हमारे लिए पर्याप्त था, जो हमारा काम कर रहा था। ऐसे में हमको उसके आगे क्या देना है? तो हमने अपने अनुभव से प्राप्त किया था, अपने अनुभव और अपने जो भी हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हमने समझा कि अगर कैल्शियम को हड्डियों के अंदर डालना है, मिनरलाइजेशन करना है, ये चीजों को अपने एक फॉर्मूला में देख सकते हैं। हमने कितनी बेहतरीन तरीके से कैल्शियम को मतलब हमारा जो अल्ट्रा रीनल कोलिक यानी किडनी स्टोन का जो ट्रीटमेंट है, उसमें आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मैंने थाइमस का उपयोग किया है, इतना बेहतरीन तरीके से कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज तक न्यूरोथेरेपी में 7 वाला किडनी किलर हम एक साथ में 3 राउंड देते हैं, उसके बाद भी पेशेंट को कोई भी ना थकान लगती है, न कोई भी ऐसी दिक्कत आती है। अगर आप अपने मन मुताबिक 3 बार किडनी क्लियर दे देंगे ना 7 वाला, तो पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी। एक तो उसको अतिशय वो सोएगा और उसको थकान लगेगी, और जितने भी बहुमूल्य केमिकल और मिनरल है ना, वो शरीर के बाहर फेंक दिए जाएंगे, दूषित तो जाएंगे साथ में बहुमूल्य भी चले जाएंगे। ऐसे में आप मेरे सूझबूझ को देखिए, मैंने वहां पे थाइमस डाल करके उस पूरे ट्रीटमेंट को ना अमृत जैसा बना दिया कि हमारा काम भी हो जाए और शरीर में कोई भी दुष्परिणाम भी ना हो, और साथ में शरीर संतुलित भी रहे। तो मेरी सूझबूझ और मेरी बुद्धिमत्ता को आप वहां पे देख सकते हैं। अल्ट्रा रीनल कोलिक ट्रीटमेंट में जबरदस्त ट्रीटमेंट है। अगर मैं उस पर ही बात करने लगूँ ना, तो ऐसे ऐसे जादू मैं बता सकता हूँ जो उस ट्रीटमेंट से हमने प्राप्त की है कि आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और हमने उसमें कुछ उपयोग भी लिखा है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो ऐसे में मुझे समझ में आ गया था कि अगर किडनी क्लियर दे रहे हैं हम, तो शरीर के साथ में मिनरल भी जाएगा शरीर के साथ में। तो ऐसे में मिनरल को बैलेंस करने के लिए हमको थाइमस देना पड़ेगा। तो लेफ्ट ओवरी के बाद हम 1 थाइमस अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अगर बहुत ज्यादा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो 1 थाइमस दे सकते हैं, 1 थाइमस दे सकते हैं, कोई दुष्परिणाम नहीं है। अगर डायबिटीज है तो हम 1 थाइमस से लेके 4 थाइमस तक जा सकते हैं, ठीक है? डायबिटीज अगर है तो कि कोई भी दुष्परिणाम नहीं देगा। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम 8 थाइमस भी दे सकते हैं, ठीक है?
इसके ऊपर भी जाना है तो 9 थाइमस या तो 12 थाइमस भी जा सकता है, लेकिन ये आप लोग उपयोग मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च का विषय है और हमने इस पे रिसर्च किया है, हमें कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं, इसके लिए नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो हम गए कहाँ तक, 8 थाइमस तक गए। अब कहीं पे भी टूट फूट हुआ है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोफाइट्स बने हैं, या तो सर्वाइकल में नर्व कंप्रेस है, या तो गर्दन में, या तो घुटने में, कहीं पे भी ऑस्टियोफाइट्स है, या तो बेड कैल्शियम है ना इकट्ठा हुआ है कहीं पे भी। तो ऐसे में न्यूरोथेरेपी उसको मारेगी कि हड्डियों के अंदर वो टूट फूट हुआ, तो ऐसे में हमको क्या देना है, थाइमस चेस्ट देना है, ठीक है। और हाँ, 4 थायराइड का भी उपयोग कर सकते हैं, तो हम है ना 1 थाइमस देके ना 1 थायराइड भी दे सकते हैं, या तो 1 थाइमस देके 2 थायराइड, या तो 1 थाइमस देके कैल्सीटोनिन के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 थायराइड भी दे सकते हैं, ये भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब पेशेंट के शरीर में या तो सूजन है, या तो इन्फ्लामेशन है, या तो हड्डियों के अंदर है ना ये बढ़ गया है, एसिड बढ़ गया है, जैसे कि एसिड बढ़ने का कारण एक है घुटने में दर्द हो गया, दूसरा हमारा है जो सर्वाइकल हो गया, बैक पेन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो ऐसे में हम क्या दे सकते हैं वहां पे 10 ADR, 6 ADR, 1 ADR, 2 ADR, आप अपने कंडीशन के अनुसार हार्मोन्स को और ज्यादा बैलेंस करना है तो सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए हम 4 ADR का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में हम ADR का उपयोग करना है, तब हमें थाइमस का उपयोग नहीं करना है। अगर चीजें समझ में ही नहीं आ रही है तो हम थाइमस का उपयोग के बाद भी हम एडीआर दे सकते हैं, जैसे हमने 1 थाइमस या तो 4 थाइमस दिया, 4 थायराइड दिया, और उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, हम 6 एडीआर भी दे सकते हैं, 4 एडीआर भी दे सकते हैं, 1 एडीआर भी दे सकते हैं, या तो 1 थाइमस 1 थायराइड 1 एडीआर भी दे सकते हैं, 1 थाइमस 1 थायराइड 1 एडीआर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यूनिवर्सल फॉर्मूला के तौर पे आप इसको उपयोग कर सकते हैं। 9 लेफ्ट ओवरी के बाद 1 थाइमस 1 थायराइड 1 एडीआर, इसको दे दीजिए, बढ़िया। अब इसके बाद हमको क्या देना है, 125 DCC, और 125 DCC अभी तक मैंने जितने भी जिक्र किए हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या मॉडिफिकेशन करना है, लूज मोशन है तो क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, वो पेशेंट के कंडीशन के अनुसार, या तो उनका मोनोपोज है, हैवी ब्लीडिंग है तो कौन सा ट्रीटमेंट देना है, या तो उसमें कौन सा 125 DCC देना है, या तो जैसा भी है कंडीशन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमको एक और स्टेप जाना है और कैल्शियम को एकदम अवशोषित करवाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से अवशोषित कराना है, तब हम क्या कर सकते हैं मालूम है, हाँ, सबसे पहले 125 DCC खत्म होने के बाद का एक स्टेप है, सभी लोग लिख सकते हैं, हाँ, लिख रहे हैं आप, हमें देना है 8 थाइमस ओनली, थाइमस चेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, थाइमस की बात कर रहे हैं, या तो 8 थाइमस दे सकते हैं या तो 4 थाइमस दे सकते हैं। अब 125 DCC के बाद वाला स्टेप हम बता रहे हैं, यानी कि पहला स्टेप हमने बता दिया कि B12 की कमी थी, क्या था उसके लिए हमने देखा, हाँ, और फिर हमें मिला क्या, एस्ट्रोजन की कमी था, हमने लेफ्ट ओवरी लिया, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया थी उसको अलग स्टेप में डालेंगे। अब 125 DCC तक हम पड़ाव तक पहुंच गए, उसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके आगे की प्रक्रिया में हम देंगे 8 थाइमस ओनली, आपने दे दिया। अभी 4 थायराइड पी, क्यों देंगे, क्योंकि हमारे बड़े भैया ने बोला इसके लिए देंगे बड़े भैया यानी कि नागपुर से अभिषेक जी ने बताया है, इसके लिए हम देंगे, तो 4 थायराइड देंगे, 4 थायराइड पी देंगे कैल्सीटोनिन के लिए, और 4 थायराइड देंगे कैल्सीटोनिन के लिए, क्योंकि हम हड्डी में कैल्शियम डाल रहे हैं, हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। ये सीपी चाइल्ड को भी दिया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऐसे में भी उनको दिया जा सकता। याद रखिएगा, ये पेट को इतनी बेहतरीन तरीके से अगर आपने पूरी चीजों को कॉन्सेप्ट को समझ करके दे रहे हैं ना, तो पेट इतना बढ़िया से सेट होगा, हाँ, कि आपको कोई भी यूडीएफ ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पेट भी खराब है, तो आप है ना CNNS गैस ऑल 3 साइड ये शुरुआत में दे सकते हैं, लेकिन कोई भी 125 DCC ओल्ड यूडीएफ, नॉर्मल एजोनॉर्मल, इस सब की कोई जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में ब्रह्मास्त्र है जो मैं बता रहा हूँ। अगर पेट में कहीं पे भी दिक्कत हुई है, हाँ, अगर पैनक्रियास के अंदर गड़बड़ी है, वहां पे कैल्सिफिकेशन होगा, कुछ भी होगा, उसको तोड़ने के लिए भी 4 थायराइड पी काम करेगा, अगर डीजनरेशन है उसके लिए भी काम करेगा। तब तो हमको 6 सेकंड वाला ही थायराइड पी देना है,
उस 4 थायराइड पी, और उसके बाद 4 थायराइड दे देना है कैल्सिटोनिन के लिए, हड्डियों में कैल्शियम को डालने के लिए। अभी तक हमने जितना भी माल मसाला बनाया है उसको कैल्शियम को डालने के लिए। अब इसके बाद क्या देना है, कोर्टिसोल को उकसाने के लिए हम क्या देंगे, जो अरविंद पाटीदार जी ने बताया था उस ट्रीटमेंट को देंगे। क्या देंगे, स्टेरॉइड और कोर्टिसोल को उकसाने के लिए हम देंगे 6 ADR, 1 WD, 1 थायराइड, 6 ADR। इसको पेरिफेरियल रीजन में ही क्यों भेज रहे हैं, इसको ब्रेन में क्यों नहीं भेज रहे हैं? पेरिफेरियल रीजन में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि जितने भी ग्रंथियां हैं जो डीसीसी को उकसाने के लिए पर्याप्त है वो सब पेरिफेरियल रीजन में ही है। तो इसके लिए वो 6 ADR के बाद 1 WD, 1 थायराइड, 6 ADR दे रहे हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ब्रेन में कोई किसी बच्चे का ना दिमाग बहुत ज्यादा गड़बड़ है या तो कोई भी दिक्कत है, तो ऐसे में हम 1 पिट 1 थायराइड 6 ADR भी दे सकते हैं। तो ऐसे में 1 पिट 1 WD 1 थायराइड 6 ADR देना है। क्यों देना है? क्योंकि इम्पल्सेस के लिए। अब हमने जितना भी मसाला तैयार किया शरीर के अंदर, उसको भेजना कहाँ पे है, उस सिग्नल को भेजना कहाँ पे है, तो पेरिफेरियल रीजन में भेजना है। तो 1 WD 1 थायराइड 6 ADR देना है। ठीक है। अब क्या करना है, ब्रेन में अगर भेजना है तो इसके बाद है ना एक और स्टेप भी जोड़ा जा सकता है, 1 पिट 1 थायराइड 6 ADR, या तो हाँ हम यहीं पे 1 पिट 1 WD 1 थायराइड 6 ADR भी दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो दीपांकर जी ने लिख दिया है 8 थाइमस ओनली, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड 6 ADR, 1 WD 1 थायराइड 6 ADR। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। तपस्वी जी 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आपको कहां तक नहीं समझा है वो बताइए, वहीं से शुरू करते हैं। आप अनम्यूट हैं, बोलिए। बनर्जी ये आप बोलिए कहाँ पे आपको नहीं समझा है, वहीं से हम शुरू करते हैं। सर ओनली दैट कॉर्टिसोल स्टेरॉइड दैट थिंग, उससे फॉलो नहीं किया। तो देखिए 8 थाइमस ओनली हमने दिया, किस लिए दिया आपको समझ में आ गया? मिनरलाइजेशन के लिए। और कैल्शियम में 125 DCC को कैल्शियम में हड्डियों में अवशोषित करवाने के लिए हमने क्या दिया, थाइमस दिया। अब ये थाइमस है ना हमारा 8 थाइमस मैक्सिमम है, और उसके कम में भी ले सकते हैं, 4 थाइमस भी ले सकते हैं, 1 थाइमस भी ले सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार। जैसा कंडीशन है कितना थाइमस दिया जा सकता है वो थाइमस आपको देखना है। ठीक है। ये देखिए कस्टम ट्रीटमेंट है, पेशेंट के कंडीशन के अनुसार ही आपको बदलाव करके देने पड़ेंगे, ऐसे में आप पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें देना है 4 थायराइड पी, इसका रीजन अभिषेक जी ने बता दिया था। ठीक है। 4 सर थायराइड ये फॉर्मूला किस केस में देना है? ये फॉर्मूला देना है अगर डिजेनरेशन बहुत ज्यादा हो चुका है और हड्डियां गल गई हैं, हड्डियां बहुत जगह से ना टूट गई हैं, एवियन हो गया है, वहां से हड्डियां गायब हो गई हैं, ऐसे में। लेकिन एवियन के शुरुआती स्टेज में नहीं देंगे, जब पेशेंट बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है उसके बाद वाली स्टेज में देंगे हम। माने कि जब वो पेशेंट की कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो गई उसके बाद, जब हमें बहुत ज्यादा कैल्शियम अवशोषित करवाने की जरूरत पड़े, किसी कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो जब हमें बहुत ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़े, या तो ब्रेन के सेल को ना ठीक करना है, बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर है, और उसको कैल्शियम की कमी के कारण उसके हाइपर हो रहा है, यानी कि उसने क्या किया है, चीनी का इंटेक बहुत ज्यादा कर दिया तो उसका कैल्शियम डाउन हो गया, ब्लड कैल्शियम डाउन हो गया। बहुत ज्यादा कोई गुस्सा कर रहा है, अतिशय गुस्सा कर रहा है, वो शांति नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उसके ब्रेन के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है, उसके कारण भी हो सकता है। कहीं पे भी आपको लगता है कि 125 DCC पर्याप्त नहीं है, इससे भी ज्यादा कैल्शियम के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए, अभी तक के न्यूरोथेरेपी में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट कोई ना बना पाया है, न मुझे आशा है कि इससे ज्यादा कोई रिसर्च करके दे पाएगा, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में कोई भी रिसर्च टीम किसी के पास नहीं है, इकलौता हमारे पास छोड़ करके। ये चीज का मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, जिसको भी एक्सेप्ट करना कर ले, चाहे कितनी भी बड़ी संस्था हो, किसी के पास रिसर्च टीम के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे पास ओरिजिनल रिसर्च टीम है, अगर नहीं रहती तो हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले कहाँ से बन गए। तो ओरिजिनल अगर पूरी न्यूरोथेरेपी जगत में किसी के पास रिसर्च टीम है तो हमारे पास है, किसी के पास नहीं। कोई इंटरेस्टेड है रिसर्च करने के लिए, ये भी खुलेआम बोल रहा हूँ। लोगों को यही है कि पेन गोल दिए
और पैसा आ गया उतने से ही मतलब है। यहाँ तक कि लोग पुस्तक तक खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो रिसर्च कहाँ से करेंगे? पंडित जी, हाँ जी, ये राइट लेफ्ट ओवरी के बाद आपने जो बताया था ये 125 डिसीज के बाद के ये समझ में आ गया, ठीक है। मगर राइट लेफ्ट ओवर के बाद जो आपने बताया था 1 थाइमस 1 थायराइड 1 एडीआर ऐसे देने के ऑटोइम्यून होने के लिए, और जिसका ऑटोइम्यून नहीं है, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम है, उसको आपने बोला था 4 थाइमस तक भी 4 थाइमस दे सकते हैं उनको, 4 थाइमस दे रहा है। और ये थाइमस देना है या थाइमस चेस्ट देना है? इसमें थाइमस देना है। थाइमस चेस्ट कब देना है? अगर वहां पे टूट फूट हो, आपको ऐसा लग रहा है पेशेंट के अंदर है ना, हड्डियों के अंदर टूट फूट हुई है, ये क्या मतलब ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, या तो कोई भी किसी भी प्रकार का टूट फूट आपको समझ में आता है, एक्सरे रिपोर्ट में दिख रहा है। ऐसे में अगर एक्सरे रिपोर्ट देख रहे हैं ना, उसमें हड्डियां खोखली दिख रही हैं, ऐसे में इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देना है। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जैसे आपने ये ट्रीटमेंट बताया, और ये ट्रीटमेंट और ये अलग एक ट्रीटमेंट है बोन मैट्रिक्स ट्रीटमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है? तो देख, ये ट्रीटमेंट है ना, और भी ज्यादा ना कैल्शियम के अंदर है ना, हड्डियों के अंदर है ना, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। अगर खास करके हड्डियों के अंदर कैल्शियम डालना है, और बाकी ब्लड में मेंटेन करना है, तो उसका ट्रीटमेंट आप सभी को मालूम रहेगा। कुछ नहीं, खाली पैरा दे दो, बाकी कुछ देना ही नहीं है। खाली पैरा देकर छोड़ दो, ब्लड में अपने आप कैल्शियम मेंटेन हो जाएगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है। और उसके बाद जो संतुलित ट्रीटमेंट है वो एंटी कैल्सिफिकेशन है, जो पेशेंट के कंडीशन को खराब नहीं करेगा। यानी कि बहुत बार पैरा देने से कंडीशन खराब हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा ब्लड में ना कैल्शियम मेंटेन होने के कारण, आप मेंटेन करने के चक्कर में ना बहुत सारा कैल्शियम शरीर से लॉस हो जाता है। तो बहुत कभी कभी ना हार्ट के पास है ना, अगर कैल्सिफिकेशन हो गया है हार्ट में, या तो कहीं पे भी हो गया है, तो ऐसे में हम खाली पैरा देते हैं या तो एंटी कैल्सिफिकेशन देते हैं। एंटी कैल्सिफिकेशन हमारा संतुलित ट्रीटमेंट है। ये शरीर के प्रकृति को नहीं बिगाड़ता है, और शरीर के प्रकृति के हिसाब से एसिड एल्कली को बैलेंस करते हुए बिना किसी दुष्परिणाम को कैल्शियम को धीरे धीरे कम करता है। और अचानक में आपको कम करना है और ब्लड में मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैरा दे देंगे। तो एक चीज समझ पाए। लेकिन हड्डियों के अंदर अगर कैल्शियम को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट बता रहे हैं। और जो पेरिफेरल आर्टरी जैसे जगह में जो कैल्सिफिकेशन होता है, जैसे हाथ के आर्टरी में, उसमें हाथ क्या दिए? उसके लिए मल्टी हेपरिन है ना, डायलीट भी करवा देंगे, आपको एंटी कैल्सिफिकेशन भी है, सब है। उसके बाद कितनी चीजें दवा दीजिए, हो गया आपका, बन गया ट्रीटमेंट। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा सर ये जैसे अपन ये सर ये हेलो स्टेरॉइड वाला ट्रीटमेंट बताइए। हेलो एक बोलो। हेलो, पहले हेमराजी बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं कि सर, एक दो दिन छोड़ के लगातार दे, कैसे कर रहे हैं इसको, ये भी तो बताओ। एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद ही देना पड़ेगा भैया, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ सही है, वही पूछ रहा था सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। अगर आप किसी भी पेशेंट को 1 महीना ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, और 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट काफी है, इतना सही है। वो अपन कंडीशन के हिसाब से एवरेज लगा के दे सकते हैं ना सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। इसके लिए मैंने हर चीज, हर बारीकी को सिखाया है, क्योंकि अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। तो किसी भी अस्त्र को चलाने से पहले ना 10 बार सोचना है, हर कंडीशन को देखना है। उसके बाद हमने हर जगह पे तोड़ मरोड़ करके सिखा दिया, तो उसके हिसाब से चलना है। रेडीमेड ये फॉर्मूला नहीं है, ये रेडीमेड फॉर्मूला बनाया भी नहीं जा सकता। कभी भी कंडीशन के अनुसार ही मॉडिफिकेशन करके देना पड़ेगा, और मॉडिफिकेशन करने आपको आना चाहिए, ठीक है। सीपी चैंड को भी दे सकते हैं। हाँ जी, सीपी चैंड। हाँ, सीपी चाइल्ड में भी हमने बताया, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कैल्शियम की गड़बड़ी के कारण आया है, तो वहां पे हमें ये देना है। सर प्लीज कंप्लीट द स्टेरॉइड, वो तो आपने किया नहीं, बताया नहीं। देखिए ये चीजें है ना, जो हमारा नी डिकोड का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें ना अरविंद जी ने बताया था, अगर स्टेरॉइड को हमको उकसाना है, तो हम 6 ADR देने के बाद, कोर्टिसोल को देने के बाद, फिर से हम 1 WD 1 थायराइड 6 ADR दे सकते हैं। ऐसा उन्होंने बोला था कि हड्डियों मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए भी बोला था, ऐसा उन्होंने बोला था। उस पे उनका रेफरेंस देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। ऐसे में हम बता देंगे, बहुत समझते होगा, ठीक है। हाँ, नहीं फॉलो नहीं कर पाए, इतनी लिख रही थी ना। एनीवे
हाँ तो ट्रीटमेंट लिखना है तो मैंने लास्ट स्टेप बताया था 8 थाइमस ओनली, या तो 1 थाइमस से लेके 8 थाइमस तक आपको जाना है तो कोई भी थाइमस आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद थायराइड पी देना है, 4 थायराइड पी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 1 थायराइड पी भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिजनरेशन है तो 1 थायराइड पी 9 सेकंड के लिए भी दिया जा सकता है। आप थायराइड पी को भी अपने हिसाब से ही चयन करना है। और उसके बाद हमें क्या देना है, 4 थायराइड। अगर हार्ट का पेशेंट है तो हम 2 थायराइड 1 थायराइड तक भी सीमित रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 थायराइड तक जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या देना है, 6 एडीआर और 1 WD 1 थायराइड 6 एडीआर। अगर कोई बच्चा है हाँ जिसको ब्रेन में कैल्शियम की कमी के कारण कोई विकार आया हुआ है तो ऐसे में हम 1 पीट 1 थायराइड 1 पीट 1 WD 1 थायराइड 6 एडीआर दे सकते हैं। ओके सर। पंडित जी, हाँ जी पंडित जी अगर डीजनरेशन ऑस्टियोफाइट्स दोनों है तो कैसे क्या किया जाए? तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक एक्स्ट्रा दे दीजिए। डिजनरेशन है तो पूरे ट्रीटमेंट के बाद वापस से आप 1 थायराइड पी 9 सेकंड दे सकते हैं। मतलब स्पाइन में L5 L6 में डीजनरेशन है और सर्वाइकल में 5 6 7 में ऑस्टियोफाइट्स है। तो हमने बताया ना, आप पूरे ट्रीटमेंट के बाद है ना, अगर आपको यहाँ तक आप ट्रीटमेंट समझ पाए हैं तो आगे भी आप ट्रीटमेंट में ना, अब एसिड बढ़ा हुआ है तो ऐसे में हम अगले दिन है ना, जो हमारा एक दिन का ट्रीटमेंट हो गया, अब अगले दिन हम पूरा का पूरा जो एसिड वाला प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके साथ 1 थायराइड पी 9 सेकंड का डाल देंगे डीजनरेशन को रोकने के लिए। रीजनरेशन हमको तकरीबन 1-2 महीने के बाद देना रहता है, तो 1 थायराइड पी 6 सेकंड का रीजनरेशन के लिए हम 1 या 2 महीने के बाद देते हैं, ऐसे में नहीं देते हैं, तत्कालिक में नहीं देते हैं। ओके सर, ठीक है। वैसे किसी भी पेशेंट को आप 1 थायराइड पी 6 सेकंड का तत्काल में नहीं देना रहता है। जब बहुत ज्यादा डिजनरेशन है तो पहले 9 सेकंड दे करके डिजनरेशन को कम करना पड़ेगा। जब आपको सिम्टम में सुधार मिल जाता है तब आप दोनों भी दे सकते हैं, 6 सेकंड भी दे सकते हैं, 9 सेकंड भी दे सकते हैं। ये डीजनरेशन के लिए 2+6 भी दे सकते हैं ना पंडित जी? अरे प्रभु, एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि कभी भी पहले न्यूरोथेरेपी में, जब ये तो अनूप सर ने ढूंढ करके दिया है भैया, ये अनूप सर का रिसर्च है कि हम ये क्या करना, इसके पहले तक न्यूरोथेरेपी में 6 एडीआर ही डिजनरेशन के लिए दिया जाता था। याद रखिए, कहीं पे भी डिजनरेशन है तो एडीआर का उपयोग करते थे पहले, और रीजनरेशन के लिए हम थाइमस का उपयोग करते थे। इतना तो मालूम है। ये तो 1980 वाली न्यूरोथेरेपी है, उसी समय ये सारी चीजें खोजी जा चुकी थी। और अभी हम जिस विषय को लेके चल रहे हैं, अभी का लेटेस्ट लेके चल रहे हैं, लेटेस्ट रिसर्च सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। चलिए अभी ये बोलते हैं कि 125 DCC और क्या नाम किडनी कलर बहुत हैवी है, ये स्टार्टिंग में नहीं देने चाहिए। हमने बताया ना आपको, उसको रेगुलेट करने का कला तो सिखा दिए। किडनी क्लियर आप अगर दे रहा था थाइमस के साथ रेगुलेट कर सकते हैं। हमने कैसे पहले ही दिन हमने अल्ट्रा रीनल कोलिक देने के लिए बोल दिया। अल्ट्रा रीनल कोलिक इसीलिए बोल दिया क्योंकि हमने उसको मेंटेन करके उसको शुद्ध कर दिया। जो न्यूरोथेरेपी में खामियां थी उसको हमने दुरुस्त कर दिया। जो हमें खामी जो नजर आई उसको हमने दुरुस्त करके उसको क्या कर दिया, शुद्ध रूप में कर दिया, जिससे कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए तो हमारा ट्रीटमेंट इतना कारगर है। आप बोल रहे हो कि किडनी क्लियर पहले दिन नहीं देना, हम तो बोल रहे हैं 3 बार दे सकते हो, और अल्ट्रा रीनल कोलिक को 3 राउंड दे सकते हो पानी पिला पिला के। अब बोलिए, और किसी को भी, जितने भी लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया है, किसी को भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने धरातल पे उसको है ना ये किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है। ऐसे कागजी वाली बातों को हवा हवा में नहीं बोल रहे हैं। हमने धरातल पे उसको प्रैक्टिकल किया, जब अनुभव मिला तब हम आपके सामने कोई भी फॉर्मूला ना तुरंत नहीं देते हैं। वो सालों साल बीतने के बाद हम आपके सामने ला रहे हैं, महीनों बीतने के बाद आपके सामने लाते हैं। ओके सर, ओके। पहले हम हर एंगल से उसको परख लेते हैं, किसी भी त्रुटि को हम पहले सुधार लेते हैं, उसके बाद। सरला जी बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं आप? सर ये जो सीपी चाइल्ड या ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं वो हाइपर है ऐसे, तो उसके लिए कैसे मालूम पड़ेगा कि कैल्शियम कम है ज्यादा है, कैसे मालूम? सिंपल सी बात है, अगर वो ना मीठा ज्यादा खा रहे हैं तो ऐसे में उनको कैल्शियम कम ही रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मीठा खाता रहे उसके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो। खास करके मीठा में अगर चीनी को खाई जा रही है, चीनी खाने से कैल्शियम है ना कम हो जाता है।
ठीक है। मैं आपको ना चाय पीने मात्र से अंग्रेज है ना भारत को गुलाम करना था, उनकी सोच को जब भारतीयों को देखते थे भैया इतना बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं, तो उनको खत्म करना था भारतीय इतिहास को, और भारतीय लोगों के जो बल है मतलब जो मेधा था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, चाय वाली परंपरा ला दी। हाँ, आज चाय पीने से लोग मर रहे हैं लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते, भले ही मर जाए लेकिन चाय नहीं छोड़ेंगे। तो कहाँ डाला, चीनी डाल करके दूध में घोट करके पिला दिया, ओ दुग्ध जल युक्त क्या औषधि पेय बना करके पिला दिया, दुग्ध जल मिश्रित, हाँ शर्करा युक्त औषधि पेय बना करके आपको पिला रहे हैं और आप पी रहे हैं। ओके सर। तो एकदम सिंपल सी बात है ना, इसको जानबूझ करके लाया गया ना, छल करके लाया गया, जानबूझ के आपके घरों तक पहुंचाया गया। पंडित जी, गुरु जी ने भी अपना रिटर्न किया था, टाइमर ले लेके अपने गर्दन को टाइट कर लिए थे। हाँ, जो आपने बता रहे हैं ना संतोष जी बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद एरिया लेके तो बताते लोग कि एरिया ले लेके उनको फिर उन्होंने कम किया था। उन्होंने 30 साल तक है ना 1 थाइमस लिया था, और इतना थाइमस लेने से ना एडिनल ग्लैंड क्या हो गया, हाइपर हो गया कि हाइपो हो गया? हाइपो हो गया था ना, हाइपो हो गया। तो उस समय तक 1 थायराइड पी 9 सेकंड 6 सेकंड ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो डिजनरेशन को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एडीआर ही लिया था, लूज करने के लिए, मसल को लूज करने के लिए, और साथ में वो तो हाइपो हो गया था, जरूरत से क्या कर रहा था, कम काम करने लगा था, तो उसको हाइपर करने के लिए वापस से उन्होंने एडीआर ही उपयोग किया था। जी। चलिए ठीक है, कैसा लगा आज का सत्र बताइए, मैं भी थक गया बोलते बोलते। गुड ज्ञान दिए थे, गुड ज्ञान। हाँ, याद रखिए मैंने अभी तक पूरे विषय को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इतना बड़ा विषय है कि इस पे और भी 2-3 लेक्चर लग जाएंगे। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो सभी लोगों को एक साथ में आज के सत्र का रिव्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेद मेरा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और कंटिन्यू करूं तो आपको लिखना पड़ेगा, पर वो बिना लिखे तो हम नहीं करते। और याद रखिएगा, आप लोग कितने लोग हैरान हुए, ये विषय हमने रैंडम लिया था और सरला जी के कहने पे लिया था। उन्होंने ऐसे ही बातों में उन्होंने इस विषय पे चर्चा होने लगी और इसी को हमने कंटिन्यू किया। ये विषय पहले से डिसाइड नहीं था। इस पे कितने लोग सहमत है कि पहले से विषय डिसाइड नहीं था? हाँ जी। देखिए नी पर डिकोड कर दो एकदम। नी पे भैया मेरी तो आंतरिक इच्छा थी कि मैं नी डिकोड के ऊपर क्लास लूं, लेकिन ज्यादा 3 या 4 लोगों का ही ग्रुप में मैसेज आए थे। अब 3-4 लोगों के दम पे मैं कैसे नी डिकोड का क्लास ले सकता हूँ? पंडित जी अब आपको बोल चुके हैं एवीएन के क्लास लेने के लिए। प्रभु जी देखिए, एवीएन के ऊपर है ना, आपको ऑर्थो के अंदर ही ना मैं लिख ले रहा हूँ, ऑर्थो के अंदर ही उसको एवीएन मेरा दिख जाएगा आपको, ठीक है। और वो नी का तो अरविंद सर का इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल है, कोई भी पेशेंट को तो पॉजिटिव ही रिजल्ट है उसका। चलिए आज देखो कितने लोगों को कितने लोग है ना बाहर घूमने गया है, तो उनका कितना लॉस हो गया। ऐसा ही मजा आता है जब पब्लिक कम रहा है ना, अब उनको कितना जलन होगा भैया, उनको लेक्चर नहीं मिलेगा। अब कल से ग्रुप में मैसेज आने लगेगा कि यहीं पे विराम देते हैं। युग पुरुष धनवंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी को नमन, और इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और फिर हम लोग